वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। उसका नाम दीना है और वह 13 बार पुनर्जन्म ले चुकी है, लेकिन हर बार उसे सेंट लेबियाना द्वारा यातना दी गई और मार डाला गया। हर कोई सोचता है कि लाबियान वह नायिका है जो दुनिया को बचाती है। वह यह नहीं जानते कि उसकी सारी शक्ति प्रताड़ित दीना से आती है। जिस देश में वे रहते हैं उसे अस्टिनिन साम्राज्य कहा जाता है, जहाँ संत को सम्राट के समान अधिकार प्राप्त है, क्योंकि एक बार जब साम्राज्य राक्षसों द्वारा तबाह कर दिया गया तो हर जगह लाशें ही लाशें थी। ऐसी विनाशकारी आपदा के सामने लोग निराशा महसूस कर रहे थे, लेकिन एक दिन देवी अवतरित हुई, आशा लेकर आई और राक्षसों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। उसके बाद देवी के आह्वान पर संत प्रकट हुए। लेबियन साम्राज्य की वर्तमान संत है, लेकिन इस समय वह काल कोठरी में जाती है। दूसरे लोगों को भ्रमित करते हुए लेबियान ने प्यार से कहा कि वह अपने फॉलोअर्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसे एक कोठरी में ले जाया जाता है। लेबियान को आता देख दीना नफरत भरी नज़रों से देखती है। लेबियान बताती है कि उसकी डिवाइन पावर मिसिंग होने वाली है और उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। जब वह पास में पड़ी कांच की बोतल को देखती है तो उसके चेहरे का भाव अचानक बदल जाता है और वह जानना चाहती है कि इस बार बोतल की मात्रा इतनी कम क्यों है। यह सब देखकर एक शूरवीर उसकी दैवीय शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करने की पेशकश करता है। लेबियन खुशी खुशी इस बात से सहमत हो जाती है। उसकी बात सुनकर दीना के चेहरे पर अविश्वास का भाव प्रकट होता है। फिर शूरवीर आगे बढ़ता है, देवी द्वारा आशीर्वादित पवित्र तलवार निकालता है और उसका हाथ काट देता है। बोतल में रक्त निरंतर बहता रहता है। जल्दी ही एक बोतल भर जाती है। शूरवीर उसे सौंप देता है। लेबियन बोतल लेती है और कुछ समय तक उसकी जांच करती है। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पूरा पी जाती है। उसके शरीर में शक्ति का संचार होने लगता है। यह कैसी अद्भुत दैवीय शक्ति है। दीना की नाराजगी भरी निगाहें देखकर लेबियन उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है। क्या आप अन्याय महसूस कर रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा गंदा खून पीने को तैयार हूँ? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम गंदे चूहे इस दुनिया में पैदा हुए और मेरी दैवीय शक्ति चुरा ली। लेबियन मुस्कुराती है। खून की कमी के कारण दीना धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद दरवाजे के बाहर से आवाज़ें आती है। अब समय आ गया है कि उसे पकड़कर जबरदस्ती खिलाया जाए। दीना जानती है कि उसका अवसर आ गया है। वह तुरंत उनमें से एक को अपने काबू में ले लेती है ताकि वह अपने मुंह पर बंधी पट्टी को खोलने में उसकी मदद कर सके। दीना मुस्कुराती है और उस नौकरानी को धन्यवाद देती है जिसने उसे बचाया। फिर वह आत्महत्या करने के लिए अपनी जीभ काट लेती है। यह उसकी 14वीं मौत है। जब वह फिर से जागती है तो उसे लेबियन की चिंतित आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर दीना उसे भयंकर नज़रों से देखने से खुद को रोक नहीं पाती। हम दोस्त है ना दीना? उसके शब्दों से दीना को अपनी पिछली जिंदगी में पकड़े जाने का सीन याद आया। वह रोती रही और उनसे उसे छोड़ देने की विनती करने लगी, जबकि लाबियन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने उसे कभी अपना दोस्त नहीं माना। तुम बेवकूफ़ अनाथ हो। तुम और मैं अलग अलग दुनिया में रहते हैं। तुम बस एक गंदे चूहे हो। यह सोचकर दीना अब अपनी झूठी भावनाओं को सहन नहीं कर सकती। वह बहाना बनाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। बाद में वह मंदिर के प्रभारी पर्सन से कुछ पेन किलर दवाएं मांगने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोई उसकी आलोचना करता है कि वह इतनी छोटी सी कठिनाई को दूर नहीं कर पाई। जैसे ही दीना वापस लौटने वाली होती है, अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है, लेकिन वह जानती है कि उसे अभी भी बहुत कुछ करना है। उसे अपनी डायरी में दर्ज तारीख की जांच करने के लिए अपने कमरे में वापस जाना होगा। वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि यह तारीख
रेवोइना कैलेंडर के वर्ष 381 की है, क्योंकि इससे पहले उसका प्रत्येक पुनर्जन्म 382 में हुआ था, जो वर्तमान संत की मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व था। वो सोचती है कि क्या यह अंतिम पुनर्जन्म हो सकता है। भाग्य के इस चक्र से बचने के लिए उसने अनगिनत बार कोशिश किया है, लेकिन चोट चाहे कितनी भी सीरियस क्यों न हो, वह हमेशा दैवीय शक्ति से ठीक हो जाती है। और वर्तमान में आत्महत्या करने का एकमात्र तरीका जो वह जानती है, वह है जेल में पवित्र जादुई बंद जाना। दीना देवी के मूर्ति के सामने आती है। एक बार वह देवी की प्रति आभारी थी, क्योंकि वह हमेशा भूखी रहती थी। जब तक कि मंदिर के लोगों को पता नहीं चला कि उसमें दैवीय शक्ति है, तभी उसे हर दिन भूखा नहीं रहना पड़ा। उसे एक जगह मिल गई जो उसे अपने यहाँ रखने को तैयार थी, लेकिन अंत में उसने सब कुछ खो दिया। वह अपने सामने देवी की मूर्ति को देखती है और सोचती है कि उसे ऐसी शक्ति क्यों मिली, क्यों दी गई। वह अब दूसरों के द्वारा इस्तेमाल नहीं होना चाहती। अचानक वह अपने जीवन को समाप्त करने का उपाय सोचती है। इसका उद्देश्य टर्सिया में आर्चड्यूक पर हमला करने का अवसर ढूंढता है, जो युद्ध के कत्लेआम से ग्रस्त एक हत्यारा है। उसके हाथ अनगिनत जाने जा चुकी है। उस पर हमला करने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इसके अलावा कई दिनों बाद मंदिर का वार्षिक उत्सव भी होगा। साम्राज्य के 4 कुलीन परिवारों में से एक आर्चड्यूक टर्सिया ज़रूर से इसमें शामिल होंगे। अपने ख्यालों में डूबी दीना गलती से किसी से टकरा जाती है, लेकिन इस समय उसे अपने बेइज्जती की कोई परवाह नहीं है। वह अपने दिल में बस यह आशंका करती है कि आर्चड्यूक टर्सिया उसके ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। अचानक उसे बुलाया जाता है। रात हो गई है। वह खालिद है। एक बार उसने उसकी दयालु देखभाल के लिए उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन बाद में लावियान का शूरवीर बनने के बाद वह बदल गया और उसके अनगिनत नारकीय चक्रों में उसने एक बार भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वह पाखंडी है, इसलिए दीना सीधे उसकी चिंता को नज़रअंदाज कर देती है और उसके पास से भाग जाती है। इस बीच आर्चड्यूक टर्सिया मंदिर के उत्सव के लिए कपड़े तैयार कर रहे हैं और उनके सचिव बेन को पता चलता है कि मंदिर के साथ उनके ख़राब संबंधों के कारण ही वह जानबूझकर सफ़ेद थीम वाले मंदिर में काले कपड़े पहन रहे हैं। जैसे ही बेन अपने अनुग्रह को कपड़े बदलने का सुझाव देने वाला होता है, आर्चड्यूक टर्सिया सीधे एक भयंकर नज़र दिखाते हुए उसके अगले शब्द को रोक देता है। तो कपड़ों का मामला तय हो गया है। इस समय आर्चड्यूक टर्सिया के 2 बेटे देखते हैं कि वह बाहर जाने वाला है, इसीलिए वे कहते हैं कि जब वह बाहर जाए तो कुछ गिफ्ट लेकर आए। डेनिस मंदिर की सीमित समय की बिक्री से किताबें लेना चाहता है, जबकि जूड खुशी से कहता है कि वह एक बहन चाहता है। आर्चड्यूक टर्सिया को ऐसा ख्वाहिश सुनकर सिर दर्द होने लगता है, लेकिन जब वह देखता है कि जूड का चेहरा दुखी है और वह उस पर डेनिस का पक्ष लेने का आरोप लगा रहा है, तो वह धैर्यपूर्वक जूड को समझाता है, अगर तुम अपनी उम्र की कोई लड़की के साथ खेलना चाहते हो तो मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन बहन नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ का मौत हो चुका है। तो क्या हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसका प्रश्न सुनकर वह असहज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या समझाए, इसलिए वह मदद के लिए डेनिस के पास जाता है और डेनिस सुझाव देता है कि एक छोटी बहन को गोद लेना ठीक रहेगा। मंदिर के रास्ते में वेन सुझाव देता है कि उसे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, यह तो बस यंग मास्टर की सनक है। लेकिन आर्चड्यूक टर्सिया ऐसा नहीं सोचते। माँ के प्यार की कमी की भरपाई के लिए वह उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करता है, जिसके कारण उन्हें कोई भी चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है और इससे वे किसी भी चीज़ से आसानी से ऊब जाते हैं। अगर इस बार उन्हें कोई अच्छा बच्चा मिल जाए तो शायद उनकी समस्या का यह पहलू हल हो जाए। मंदिर उत्सव के दिन वह सबसे ऊंचे जगह पर
अधीरता से बैठता है। इस समय दीना उनकी इतनी दूरियों की कल्पना भी नहीं कर सकती। अचानक दो उम्मीदवार उसे कुर्सियां हटाने के लिए गोदाम में जाने का आदेश देती है, लेकिन कई चक्करों से गुजरने के बाद दीना लंबे समय से ऐसे छोटे दृश्य की आदी हो चुकी है, इसीलिए वह सीधे उन्हें मना कर देती है। लड़की ने कहा, मैं कुलीन हूँ, एक अनाथ और आम आदमी के रूप में जन्म लेने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बुरी व्यवहार करने की। इस समय दीना ने देखा कि आर्चड्यूक टर्सिया अपनी सीट छोड़कर चले गए हैं। वह तुरंत खड़ी हो जाती है और आर्चड्यूक टर्सिया का पता ढूंढना शुरू कर देती है। जब उसे उसका स्वरूप पता चलता है और वह पीछा करने वाली होती है तो उसे रोक लिया जाता है। जब वह बहस कर रही थी, मंदिर का प्रबंधक उन्हें रोक देता है। दीना के पास कुर्सियां हटाने के लिए गोदाम में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वह अचानक आर्चड्यूक टर्सिया की तलाश करते समय अपने आस्तीन में एक खंजर छिपा लेती है। जब वह बाहर आती है तो उसे आर्चड्यूक टर्सिया दिखाई देता है, इसीलिए वह दौड़कर उसके पास जाती है और उसे पुकारती है। उसकी ठंडी निगाहों का सामना करते हुए वह उससे अकेले में बात करने का मौका मांगती है। उसे एक संत उम्मीदवार के कपड़े पहने हुए देखकर आर्चड्यूक टर्सिया सहमत हो जाता है। जब दीना उसके सामने आती है तो वह अपनी आस्तीन से खंजर निकालती है और फिर वार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन वह आर्चड्यूक टर्सिया द्वारा आसानी से वश में कर ली जाती है। तुम मुझे ऐसा खंजर से मारना चाहते हो? फिर वह उसकी गर्दन पर खंजर तानता है और दीना से यह बताने को कहता है कि उसे किसने आदेश दिया, जबकि खंजर उसकी गर्दन पर लगा हुआ है। उसके मन में कोई डर नहीं है, बस मौत की लालसा है। अचानक वह उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी गर्दन की ओर धकेलती है, लेकिन उसकी गर्दन पर बस एक घाव रह जाता है। आर्चड्यूक टर्सिया को उसकी आत्महत्या की कोशिश देखकर यह अविश्वसनीय लगता है। फिर वह उससे उसके उद्देश्य के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है, लेकिन दीना बिना कुछ कहे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। वह भी अपना धैर्य खो देता है और अपने अधीनस्थों को आदेश देता है कि वह संत उम्मीदवार को वापस मंदिर भेज दे। यह सुनकर दीना लगातार उससे विनती करती है कि उसे मंदिर में वापस न भेजा जाए। तुम मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे मंदिर में वापस मत भेजो, प्लीज़ मुझे यही मार दो। ऐसे शब्दों को सुनकर आर्चड्यूक टर्सिया अपने अधीनस्थ को उसे रिहा करने का आदेश देता है और फिर उसकी उम्र के बारे में पूछता है। यह जानने के बाद कि वह बस 12 वर्ष की है, वह कुछ समय के लिए सोचता है और उसके बिखरे हुए बालों को उठाकर उसका रोता हुआ चेहरा देखता है। इसके बाद वह उसे अपनी बेटी के रूप में गोद लेने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन दीना का मानना है कि वह एक अनाथ है और गोद लिए जाने के योग्य नहीं है। आर्चड्यूक टर्सिया ने बाहें सिकोड़ी, फिर दीना को समझाया, जब तक तुम मेरी बेटी बनने को तैयार हो तब तक तुम सबसे महान बच्ची रहोगी। ये शब्द सुनकर दीना की आंखें चमक उठती है, लेकिन जल्द ही वह खुद को याद दिलाती है कि उसे दूसरों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। हालांकि मंदिर से भागने के लिए वह फिर भी उसके प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है, क्योंकि वह उसके सामने खड़ी उस कमज़ोर लड़की के बारे में सोचती है जो चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और उसकी हत्या करने की कोई मंशा नहीं है। फिर भी ऐसी हताश अभिव्यक्ति देखते हुए वह दीना को एक दयालु मुस्कान देता है, लेकिन दीना इस बात से सचमुच खुश है। आर्चड्यूक टर्सिया को भी यह उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका भयावह चेहरा देखकर डर नहीं जाएगा। 5 दिन बाद उत्सव के अंत में आर्चड्यूक टर्सिया वैन को मंदिर के कर्मचारियों को खोजने के लिए लाता है और एक संत उम्मीदवार को ले जाने का प्रस्ताव रखता है। कहा जाए तो मंदिर की संपत्ति के रूप में संत उम्मीदवारों से संपत्ति नहीं छीनी जा सकती, लेकिन यदि यह निचले स्तर का उम्मीदवार है तो इसका निर्धारण स्थिति के आधार पर किया जाता है। जब आर्चड्यूक टर्सिया कहता है कि वह दीना को गोद लेना चाहता है तो दोनों स्टाफ सदस्य उसे ढूंढने में काफ़ी समय लगाते हैं।
यह पता चलने के बाद कि वह एक निम्न स्तरीय सामान्य अनाथ है, वे तुरंत आर्चड्यूक टर्सिया के लिए अन्य उम्मीदवारों की व्यवस्था करने का विचार करते हैं। जैसे ही आर्चड्यूक टर्सिया अपना आपा खोकर उनसे निपटने वाला होता है, वैन उसके गुस्से को शांत करता है। उन्हें मनाने के लिए तुरंत 1 मिलियन सोने के सिक्के निकाल लेता है। इस बीच दैवीय शक्ति के कारण दीना का घाव पहले ही ठीक हो चुका है। अतीत में दैवीय शक्ति के कारण वह कभी भी मंदिर से भाग नहीं सकी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अब वह इतनी आसानी से जा सकेगी। हालांकि आर्चड्यूक टर्सिया के पहले से ही 2 बेटे हैं। वह जरूर से पहले की तरह ही कुलीन लोगों द्वारा नीची नज़र से देखी जाएगी, इसलिए भविष्य में उसे मरने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। प्रस्थान के दिन दीना को आर्चड्यूक टर्सिया के सभी आदेशों का पालन करने और मंदिर के बारे में सब कुछ भूल जाने के लिए कहा जाता है। दीना खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या होगा अगर आर्चड्यूक टर्सिया उसे छोड़ दे। यह सुनकर कर्मचारी सदस्य के चेहरे पर घृणा का भाव प्रकट होता है और वह कहता है कि दीना अब मंदिर की सदस्य नहीं है। ठीक इसी समय उनकी मुलाकात लेवियान से होती है। यह सुनकर कि दीना को आर्चड्यूक टर्सिया द्वारा गोद लिया जाएगा, लेबियान दंग रह जाती है। वह तुरंत दीना का हाथ पकड़ लेती है और स्टाफ को समझाती है कि वह दीना से निजी विदाई लेना चाहती है। इसके बाद लेबियान ने दीना को पकड़ लिया और उससे पूछा कि आर्चड्यूक टर्सिया उसके जैसे किसी बेकार अनाथ को क्यों ले जाएगा, जिसे आर्चड्यूक टर्सिया ने गोद लिया है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? लेकिन जल्द ही लेबियान को एहसास होता है कि वह अपना आपा खो चुकी है। फिर वह दयनीय भाव से बताती है कि वह दीना के चले जाने से इतनी दुखी थी कि ऐसी बातें नहीं कह सकी। उसका कुरूप और पाखंडी चेहरा दोबारा देखने के बाद दीना उसका हाथ पकड़ती है और अंतिम प्रार्थना करती है। यह एक सुंदर आशीर्वाद की तरह लगता है, लेकिन सच में दीना अपने हृदय में घृणा के साथ उसे शाप दे रही है। अंत में लेबियान दीना की जानबूझकर की गई निगाह के बारे में सोचते हुए चिढ़कर अपने हाथ खींच लेती है। इसके बाद दीना को मुख्य द्वार पर लाया जाता है। जल्दी ही वह बैन को अपनी ओर आते हुए देखती है। वे स्वाभाविक रूप से एक साथ झुकते हैं। बैन भी इस मामले में काफ़ी असहाय है। फिर वह बताता है कि वह अब टर्सिया परिवार की सदस्य है और टर्सिया घराना ही साम्राज्य का एकमात्र ग्रैंड डची है। और भी ख़ास बात यह है कि वह आर्चड्यूक टर्सिया की एकमात्र बेटी है, इसीलिए उसका व्यवहार टर्सिया परिवार की महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। फिर बैन उसे गाड़ी में आमंत्रित करता है और व्यक्त करता है कि वह धीरे धीरे इन सभी की आदी हो जाएगी। वापस आते समय वह आर्चड्यूक टर्सिया को धन्यवाद देती है। आर्चड्यूक टर्सिया का कहना है कि वह बस अपना वादा निभा रहे हैं। उसका रवैया ठंडा है, फिर भी उसे लगता है कि वह उन लोगों से कहीं बेहतर है जो ऐसा दिखावा करते हैं। आर्चड्यूक टर्सिया को अब पता चलता है कि वह जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखती है। वह इस बात पर विचार करने लगता है कि उसे कैसे उचित रूप से सांत्वना दी जाए। जब डीना उसके लिए कुछ उपहार खरीदने का प्रस्ताव सुनती है तो वह बार बार हाथ हिलाकर मना कर देती है। इससे आर्चड्यूक टर्सिया भी मुश्किल स्थिति में आ गए हैं। अचानक आर्चड्यूक टर्सिया उसे एक नाम देना चाहता है, क्योंकि उनकी मरी हुई पत्नी ने एक बार उससे कहा था कि अगर भविष्य में उनकी कोई बेटी हुई तो वह उसे एक ऐसा नाम देना चाहती है जो एक तारे के समान चमकीला हो। तब आर्चड्यूक टर्सिया ने दीना का नाम एस्टर रखा। इस नाम का मतलब आपके लिए एक नई शुरुआत है। इसका अर्थ एक ऐसा बच्चा भी है जो सितारे की तरह चमकता है। लेकिन दीना का मानना है कि वह ऐसे नाम की हकदार नहीं है, क्योंकि वह जिंदगी भर अंधेरे में फंसी रही है और उसने कभी इसका एहसास नहीं कराया। आर्चड्यूक टर्सिया ने सीधे उसे बीच में रोका। आप टर्सिया परिवार की एकमात्र बेटी होंगी जो किसी और से अधिक प्रतिभाशाली होंगी। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। वह समझती है कि वह अंत में अपना जिंदगी त्याग देगी। यह नाम और उसका सुंदर अर्थ विशेष रूप से उनके लिए चुना गया था। उसे लगता है कि भले ही वह बस कुछ समय के लिए ही
ऐसे खुशी का आनंद ले सके। फिर भी वह खुश है। कुछ देर बाद गाड़ी में सो जाती है। आर्चड्यूक टर्सिया को उसे अच्छी तरह देखने का समय मिलता है। जब वह देखता है कि उसके कपड़े गंदे और फटे हुए हैं, वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है और चाहता है कि काश वह तुरंत मंदिर वापस चला जाता। फिर वह बैन को बुलाता है और उस गाड़ी को ऑर्डर की ओर मोड़ने का आदेश देता है। जब एस्टर जागती है तो वह खुद को एक आलीशान दुकान के दरवाजे पर पाती है। आर्चड्यूक टर्सिया बताते हैं कि ऑर्डर टेरेसिया क्षेत्र में सबसे शानदार कपड़ों की दुकान है। आपसे वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कपड़ा चुन सकेगी। आर्चड्यूक टर्सिया को आते देख दुकानदार उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ता है। आर्चड्यूक टर्सिया बताते हैं कि वे अचानक यहाँ आ रहे हैं ताकि अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े खरीद सके। तभी दुकानदार की नज़र आर्चड्यूक टर्सिया के पीछे एस्टर पर पड़ती है। फिर वह घुटनों के बल बैठ जाती है, उसके हाथ पकड़ती है और उसका नाम और उम्र पूछती है। जवाब सुनने के बाद दुकानदार उसे एक तरफ के कमरे में ले जाती है और फिर उसे चुनने के लिए कपड़ों की कुछ सूची देती है। एस्टर असहज लग रही थी और दुकानदार से पूछ रही थी कि क्या वह सचमुच इतनी उच्च श्रेणी की जगह पर रह सकती है। दुकानदार मुस्कुराती है और कहती है कि बेशक वह ऐसा कर सकती है। तब एस्टर ने शर्माते हुए उसे शुक्रिया कहा और दुकानदार को एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ कैटलॉग पकड़े हुए हैं। जाहिर है इन चीज़ों से निपटने की आदत नहीं है। फिर वह सक्रिय रूप से एस्टर को कपड़ों की शैलियों की सिफारिश करना शुरू कर देती है, लेकिन एस्टर ऐसे उच्च स्तरीय कपड़े देखती है और अपना सिर हिलाती रहती है। दुकानदार गलती से यह सोच लेता है कि उसे यह शैली पसंद नहीं है और वह दूसरों को भी इसकी सिफारिश करने लगती है। एस्टर इतने महंगे कपड़े देखकर हैरान रह जाती है। फिर भी वह खुद ही कैटलॉग खोलती है और कुछ सस्ते और साधारण कपड़े चुनती है। दुकानदार ने बताया कि अब वह समझ गई है कि एस्टर को किस तरह के कपड़े पसंद है, लेकिन उसे लगता है कि एस्टर के नाजुक चेहरे कई शैलियों के अनुरूप है। वह तुरंत एस्टर को कपड़े चुनने में व्यक्तिगत रूप से मदद करने का निर्णय लेती है, हालांकि वह जल्दी ही वहां से निकल जाएगी। दूसरी ओर आर्चड्यूक टर्सिया और बैन हॉल में इंतजार कर रहे हैं। ठीक उसी समय आर्चड्यूक टर्सिया को लगता है कि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है। एस्टर नए कपड़े पहनकर बाहर आती है। उसे देखकर आर्चड्यूक टर्सिया दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसकी शक्ल उसकी पत्नी जैसी है। फिर वह तारीफ करता है कि उसे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। एस्टर ने जल्दी से शर्माते हुए कहा कि वह तो बस उन्हें पहनकर देख रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, आर्चड्यूक टर्सिया दुकानदार से कहता है कि वह उसे तुरंत दूसरे कपड़े दिखाने ले जाए। फिर वे सभी एस्टर की सुंदरता में डूब जाते हैं। आर्चड्यूक टर्सिया ने तुरंत बैन को आदेश दिया कि वह उसके द्वारा पहने गए सभी कपड़ों को पैक कर दे। अंत में वह थकी हुई एस्टर को देखता है और पूछता है कि क्या वह कुछ और चुनना चाहती है। इस समय दुकानदार एस्टर के पुराने कपड़े लाता है और आर्चड्यूक टर्सिया से पूछता है कि उन्हें कैसे संभालना है। आर्चड्यूक टर्सिया का मानना है कि उनकी प्यारी बेटी को मंदिर का कूड़ा कचरा पहनने रहने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसे फेंक दिया। कुछ समय बाद वे जागीर में वापस लौट आते हैं और एस्टर को यह चिंता होने लगती है कि आर्चड्यूक टर्सिया के दोनों बेटे उसके बारे में क्या सोचेंगे। जैसे ही वे अंदर दाखिल होते हैं, कई सारे नौकर उनका स्वागत करते हैं। एस्टर वही खड़ी है जैसे उसे कुछ समझ में न आ रहा हो। ठीक इसी समय जूड और डेनिस को भी पता चलता है कि उनके पिता वापस आ गए हैं। तभी उनकी नज़र एस्टर पर पड़ी। एस्टर को अब यह भी अनुमान है कि ये दोनों आर्चड्यूक टर्सिया के दो बेटे हैं। अचानक वह देखती है कि डेनिस उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देख रहा है, जिससे वह कांपने लगती है। वह जानती है कि एक गोद ली गई अनाथ बच्ची के रूप में उसका स्वागत नहीं किया जाएगा। अगले ही पल जूड उसके पास आता है और उसकी जांच करने लगता है। फिर वह अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने चमकीली आंखों वाली एक छोटी बहन को कैसे जन्म दिया। उसकी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर डेनिस उसके चेहरे पर चुटकी काटते हुए बताता है कि वह गोद ली गई है। आर्चड्यूक टर्सिया को सिरदर्द महसूस हो रहा है। डेनिस द्वारा उसे समझाए जाने पर वह जल्दी से कहता है कि वास्तव में यही मामला है। फिर जूड एस्टर को सवालों से परेशान करने लगता है,
जब जूड को पता चलता है कि एस्टर मंदिर से आई है तो वह बोल पड़ता है कि एस्टर को मंदिर से उठाया गया है। ऐसे अनुचित शब्द को सुनकर आर्चड्यूक टर्सिया ने जूड को चेतावनी दी कि यदि हाल ही में उसके कार्य कम हुए हैं, माफ़ी मांगने के बाद जूड वहाँ से खिसकने ही वाला है। आर्चड्यूक टर्सिया उसे वापस बुलाता है और अपनी बहन को घर दिखाने के लिए कहता है। जूड ने तुरंत इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और सुझाव दिया कि डेनिस इस नौकरी के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, लेकिन डेनिस पहले ही भाग चुका है। इसीलिए अपने पिता की धमकी के तहत जूड के पास सहमत होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस दौरान वह अभी भी अपने पिता के निर्णय से हैरान है, जबकि एस्टर घर की विलासिता पर आश्चर्यचकित है। फिर जूड उससे कहता है कि वह तीसरी मंजिल पर अपने लिए एक कमरा चुन सकती है। एस्टर को गंभीरता से कमरा चुनते हुए देखकर जूड को लगता है कि वह कुछ उसकी माँ जैसी है। जल्दी ही एस्टर की नज़र एक कमरे पर पड़ती है और वह वहीं रुक जाती है। उसके द्वारा चुने गए कमरे को देखकर वह कुछ उत्साहित दिखाई देता है, क्योंकि यह वही कमरा है जिसका इस्तेमाल वह विशेष रूप से चुपके से बाहर निकलने के लिए करता है। लेकिन उसकी सुंदरता और आकर्षक उपस्थिति को देखकर वह फिर भी इस शर्त पर सहमत हो जाता है कि एस्टर को किसी से मिलने के लिए उसके साथ चलना होगा। फिर वह उससे एक छोटा सा वादा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ऐसा करने के बाद बटलर आगे आकर उन्हें बताता है कि आर्चड्यूक टर्सिया एस्टर का इंतजार कर रहा है। कुछ ही देर बाद उसे भोजन कक्ष में लाया गया। वह उन मिठाइयों को देख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह कोई भी लेने में झिझक रही थी। फिर आर्चड्यूक टर्सिया उसके साइन के लिए गोद लेने के दस्तावेज निकालते हैं। एस्टर दरवाजे को देखती है और सोचती है, क्या वे सचमुच सिर्फ साइन से एक परिवार बन सकते हैं। आर्चड्यूक टर्सिया ने भी उसकी उदासीन उपस्थिति को नोटिस किया, इसीलिए वह एक कुकी उठाता है और उसे दे देता है। अब जाकर उसे पता चला कि मिठाई का स्वाद कैसे होता है। उसके संतुष्ट भाव को देखकर आर्चड्यूक टर्सिया उससे वादा करता है कि अब से वह उसे हर दिन खुशी से बिताने देगा। अगले दिन एस्टर फर्श पर पड़ी हुई होश में आती है। वह याद करती है कि कैसे अतीत में वह हर दिन अपनी आंखें खोलती थी और बस अंधेरी कोठरी ही देखती थी। अब वह सचमुच कुछ अपरिचित महसूस करती है। तभी उसकी निजी नौकरानी डोरोथी उसे नाश्ते के लिए बुलाने आती है। जब वह भोजन कक्ष में पहुंचती है तो उसे मेज पर बस 3 ख्याल सेटिंग्स मिलती है। वह निराश होने से खुद को नहीं रोक पाती। वह क्या उम्मीद कर रही थी? अचानक डेनिस अंदर आकर बताता है कि उन्हें उसकी स्थिति का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने टेबल नहीं रखा। एस्टर को अब एहसास हुआ कि उसे भी उनके साथ शामिल होने की अनुमति है। फिर डेनिस बटलर को उसे एक गिलास पानी पिलाने का आदेश देता है और समझाता है कि हर सुबह एक गिलास गर्म पानी रक्त परिसंचार में मदद करता है। उसके इस कृत्य से एस्टर को थोड़ा सा पक्षपात का एहसास हुआ, क्योंकि कल तक ऐसा लग रहा था कि वह उसे पसंद नहीं करता। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कल रात आर्चड्यूक टर्सिया ने अपने 2 बेटे के साथ एक पारिवारिक बैठक की थी। उसने उन्हें अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करने की चेतावनी दी। अब से तुम ही उसका परिवार हो, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। डेनिस एस्टर की ओर देखता है और मन ही मन आश्चर्यचकित होता है कि उसके पिता उनसे अलग किसी के लिए इतनी दूर तक जा सकते हैं। ठीक इसी समय आर्चड्यूक टर्सिया भी आ पहुंचता है। यह सुनकर कि एस्टर अभी भी उसे आपका अनुग्रह कर संबोधित कर रही है, उसे थोड़ा दुख होता है, लेकिन वह तुरंत अपने आप को यह कहकर सांत्वना देता है कि उसने अभी तक अपना दिल नहीं खोला है। फिर वह एस्टर को बताता है कि आज सुबह के नाश्ते को बनाने में रसोइये को बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन एस्टर को चिंता है कि उसने पहले कभी कटोलरी का इस्तेमाल नहीं किया है और इस वजह से उसे नापसंद किया जा सकता है। इस समय डेनिस ने पहले ही यह प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है कि कटोलरी को सही ढंग से कैसे व्यवस्थित किया जाए और उसका उपयोग कैसे किया जाए। वह समझ जाती है कि वह उसे अपने पीछे चलने को कह रहा है। फिर एस्टर डेनिस की नकल करती है और चाकू और कांटा पकड़ लेती है।
डेनिस का प्रदर्शन देखकर आर्चड्यूक टर्सिया को भी राहत मिली। भोजन समाप्त करने के बाद एस्टर को जूड से निमंत्रण प्राप्त होता है। यह कल का वादा है कि जूड 2:30 बगीचे में उसका इंतजार करेगा। बाद में डोरोथी उसके लिए लंच बॉक्स तैयार करती है। वे एक साथ बगीचे में पहुंचते हैं। यह देखकर कि समय हो गया है, वे कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं। क्योंकि एस्टर को मंदिर में ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए वह कुछ उत्सुकता महसूस करती है। जल्द ही आसमान में अंधेरा छा जाता है, लेकिन जूड अभी भी नहीं पहुंचा है। डोरोथी इस बात को लेकर परेशानी में है कि उसे वापस जाने के लिए राजी किया जाए या नहीं। आखिरकार यह पहली या दूसरी बार नहीं है जब लॉर्ड जूड अपार्टमेंट पर आने में असफल रहे। लेकिन एस्टर मुस्कुराती है और कहती है कि वह उनका इंतजार करती रहेगी, क्योंकि जूड ने कहा था कि वह आएंगे और यह उनकी पहली मुलाकात है। डोरोथी उसकी समझदारी भरी हरकतें देखकर भावुक हो जाती है। तभी एक लड़का दूर से आता है और बुदबुदाता है कि जूड को कितनी जल्दी एक बहन मिल गई। एस्टर को देखकर सेबेस्टियन समझता है कि वह वही छोटी बहन है जिसका उल्लेख जूड ने किया था। फिर वह उसका हाथ पकड़ लेता है और बुदबुदाता है कि जूड को बहन के रूप में कैसी लेडी मिली। उसकी अचानक हरकत से एस्टर का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर वह उसे उसकी कीमत के बारे में पूछते हुए सुनाता है और अहंकारपूर्वक यह भी कहता है कि वह 2 गुनी कीमत चुकाएगा। एस्टर को मंदिर द्वारा एक वस्तु के रूप में बेचे जाने के अनुभव की याद आती है। सेबेस्टियन को रोकने में असमर्थ डोरोथी आर्चड्यूक टर्सिया को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। यह धमकी सुनकर सेबेस्टियन अब और आगे नहीं बढ़ता। लकड़ी की बनी एस्टर को देखते हुए वह कहता है, तुम इतनी मूर्ख लड़की हो कि मेरी बहन से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, और अगर तुम आर्चड्यूक टर्सिया से चुगली करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर सेबेस्टियन चला जाता है। डोरोथी के पास एस्टर को सांत्वना देने का समय नहीं था। वह कुर्सी पर बैठे ही अपने घुटनों को पकड़ चुकी है। एस्टर जानती है कि उसे हमेशा से ही रईसों से डर लगता था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि आज वह इतनी डर जाएगी, एक शब्द भी नहीं बोल पाएगी। अचानक वह देखती है कि एक कुत्ता उसके सामने आ गया है। वह प्यारे कुत्ते को सहलाती है और कुछ आराम पाती है। डोरोथी चिंतित होकर पूछती है कि क्या वह वापस जाकर आराम करना चाहती है, लेकिन एस्टर कुत्ते के साथ थोड़ी देर और यही रहना चाहती है। दूसरी ओर जूड अभी अभी नीलामी से बाहर आया है। फिर वह बटलर से पूछता है कि अभी समय क्या हो गया है। वह सोचता है कि एस्टर जल्दी वापस चली गई होगी, उसे बस वापस आने पर उससे माफ़ी मांगनी है। लेकिन घर लौटते समय वह पार्क से गुजरता है और एस्टर से मिलता है। यह देख कर कि उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से इतने लंबे समय तक इंतजार किया है, वह गुस्से में उस पर चिल्लाता है, लगभग रात हो गई है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? अचानक उसे एहसास होता है कि उसे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। एस्टर बताती है कि उसे यह जगह पसंद है, इसलिए वह इतने लंबे समय तक रुकी रही। बोलने के बाद वह अचानक जूड के सामने गिर पड़ती है। उसे इतना थका हुआ देखकर जूड उसे अपनी पीठ पर उठाने के लिए झुकता है। एस्टर जोर देकर कहती है कि उसमें अभी भी ताकत है, फिर भी जूड उसे उठा लेता है। रास्ते में एस्टर पूछती है, लॉर्ड यहूदा, क्या मैं भारी हूँ? वह अपना सिर घुमाता है और उसे कहता है कि वह उसे लॉर्ड ना कहे, क्योंकि अब वे दोनों एक परिवार है। एस्टर शर्म से अपना सिर छिपाती है और जवाब देती है, ठीक है भाई जूड। इसके बाद जूड आज की देरी के लिए माफ़ी मांगता है, वादा करता है कि वह कभी भी उनकी नियुक्तियों को नहीं भूलेगा और मांग करता है कि भविष्य में वह इतनी मूर्खतापूर्ण इंतजार ना करे। अगर कोई तुम्हें इंतजार करवाता है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके कोमल शब्द को सुनकर एस्टर के दिल में एक गर्माहट महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद अब उसके पास कोई है जो उसका साथ दे। बाद में वापस लौटते समय वह अनजाने में सो जाती है। वे आखिरकार शाम को घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद एस्टर पूरे 2 दिन सोती है। उन्हें लगता है कि वह सीरियस बीमार पड़ गई है।
अपने सपने में वह एक लड़के को देखती है जो उसके माथे पर तापमान को धीरे से जांचता है। यह पुष्टि करने के बाद कि उसे बुखार नहीं है, वह उसका हाथ पकड़ता है और उससे फिर से बीमार ना होने की विनती करता है। फिर एस्टर जाग जाती है। वह देखती है कि आर्चड्यूक टेरेसिया, जूड और नौकर उसके बिस्तर के चारों ओर खड़े हैं, उसकी उलझन को सुनते हुए कि वे सभी उसके कमरे में क्यों है। जूड बताता है कि घर लौटने के बाद उसे बुखार हो गया और वह बिना जागे 2 दिन तक सोती रही। एस्टर अनजाने में कंबल को पकड़ लेती है। यह सोचने लगती है कि क्या संत के रूप में उसके जागने का दिन आ गया है। आर्चड्यूक टेरेसिया उसके डरे हुए चेहरे को देखकर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम हमेशा से ही इतनी कमज़ोर रही हो। वह जवाब देती है कि नहीं, इस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक है। वह देखती है कि जूड कुछ स्वाभाविक दिखता है। फिर उससे एक खरगोश की गुड़िया मिलती है और जूड ने समझाया कि वह इसे इसलिए लाया क्योंकि खरगोश उसके जैसा दिखता है। उनके जाने के बाद एस्टर ने ध्यान भटकाते हुए गुड़िया को दबा दिया। उसने पुष्टि की है कि एक संत के रूप में उसका जागरण समय आगे बढ़ गया है, लेकिन वह नहीं जानती कि इसका इस पुनर्जन्म से क्या संबंध है और उसके सपने में वह लड़का कौन था जिसने उसे सांत्वना दी कि उसने उसे अपने सभी पुनर्जन्म चक्र में क्यों नहीं देखा। यह सोचकर वह गुड़िया को कसकर गले लगाती है। थोड़ी देर बाद डोरोथी अपने कमरे में लोगों के एक समूह को लाती है और वे डॉक्टर हैं। आर्चड्यूक टेरेसिया उसकी जांच करने के लिए आते हैं। उनमें से कुछ द्वारा निदान किए जाने के बाद एस्टर पहले से ही इतनी थक चुकी है कि उसका शरीर काँप रहा है। आर्चड्यूक टेरेसिया, जो अभी अभी काम ख़त्म करके आया था, उसकी जांच करने आता है। एस्टर को पहले से भी कमज़ोर पाकर वह अपने सामने डॉक्टर से सवाल करना शुरू कर देता है। यह स्थिति देखकर डॉक्टर बस इतना ही कह सकता है कि वह मिस एस्टर का फिर से निदान करेगा और एस्टर भी क्यूरियस से डॉक्टर की ओर देखती है। वह चौंक जाती है कि डॉक्टर उसकी निगाहों को देखकर उसे ठंडी नज़र से देख रहा है। वह आर्चड्यूक टेरेसिया को समझाने के लिए मोड़ती है कि उसके शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, उसे बस कुछ आराम की ज़रूरत है। लेकिन एस्टर डर से काँप उठती है। उसे याद आता है कि उसने मंदिर में अक्सर ऐसी निगाहें देखी हैं। यह एक तरह की नज़र है जब कोई कुछ बहुत ही गंदा देखता है। वह आर्चड्यूक टेरेसिया से माफ़ी मांगने से खुद को रोक नहीं पाती। आर्चड्यूक टेरेसिया उसके बिस्तर के पास बैठकर उसे दिलासा देता है, बीमार होना कोई माफ़ी मांगने की बात नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम पहले क्या क्या झेल चुकी हो। तुम्हारे परिवार के तौर पर हम बस तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके शब्द उसकी यादों में बेचैनी को ख़त्म कर देता है और उसे गर्म वास्तविकता में वापस लाते हैं। रात में बाहर बारिश हो रही है। आर्चड्यूक टेरेसिया खिड़की से बाहर देखता है। एस्टर की हालत के बारे में चिंता करने लगता है क्योंकि वह जानता है कि वह एक बच्ची है जो आसानी से चिंतित हो जाती है। जैसे ही वह बेन को उसकी देखभाल करने का निर्देश देने वाला होता है, डोरोथी चिंतित चेहरे के साथ दौड़ती हुई आती है। फिर अचानक आर्चड्यूक टेरेसिया बेचैनी से एस्टर के कमरे में जाता है। उसे कंबल में लिपटी हुई जमीन पर लेटा हुआ देखता है। इस समय एस्टर अपना सिर घुमाती है, पूरे शरीर में काँप रही है। जैसे ही आर्चड्यूक टेरेसिया उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ने वाले होते हैं, वह उसकी विनती सुनता है, प्लीज़ मुझे मार दे, मुझे सांस लेने और जीने से डर लगता है, इसीलिए प्लीज़ मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ मुझे मार दे। आर्चड्यूक टेरेसिया को पता चलता है कि उसके साथ अतीत में दुर्व्यवहार किया गया हो सकता है। एस्टर के इतने डरने का कारण यह है कि अतीत में जब भी गरज और बारिश होती थी, लाबियन अपने बुरे मूड का बहाना बनाकर उसे प्रताड़ित करती थी और उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। एस्टर काँपती है, लाबियन से उसे छोड़ देने की भीख मांगती है। आर्चड्यूक टेरेसिया उसका नाम पुकारते ही रहते हैं। तभी उसे होश आता है। उसे अभी भी सदमे से उभरते हुए देखकर
वह पूछता है कि क्या वह जानती है कि वह कहाँ है। यह सुनकर कि वह गलती से सोचती है कि वह मंदिर में है, वह बाहर सिकोड़ता है और उसे आश्वस्त करता है कि यह हाउस टर्सिया है। एस्टर काँपती है क्योंकि वह अनजाने में हुई गड़बड़ी के लिए माफ़ी मांगती है, यह बताते हुए कि उसे एक बार मंदिर में बंद कर दिया गया था और लाबियान ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। उसने जो कहा उसे महसूस करते हुए वह जल्दी से खुद को सही करती है। कहती है कि उसे अभी एक बुरा सपना आया था, लेकिन आर्चड्यूक टर्सिया लाबियन नाम को ध्यान से पकड़ लेता है। अभी अभी उसके डरे हुए चेहरे को याद करता है। आर्चड्यूक टर्सिया सुराग को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह धीरे से एस्टर को उठाता है और उसे समझाता है कि वह अब से उसके साथ रहेगा। फिर वह एस्टर को बिस्तर पर लेटाता है और पूछता है कि क्या उसे पहले कभी मंदिर में धमकाया गया था। उसके इनकार का सामना करते हुए आर्चड्यूक टर्सिया हैरान नहीं होता। वह फिर से पूछता है कि उसे कब से बिजली गिरने का डर लगने लगा। यह देख कर कि वह अभी भी आगे नहीं आ रही है, वह धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखता है और उसे बताता है कि वह उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ रहेगा और एस्टर को दिलासा देता है कि उसे अब से अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय जूड भी अपना तकिया लेकर उसके कमरे में आता है। नींद भरी आंखों से वह बताता है कि उसे चिंता थी कि एस्टर को बिजली गिरने का डर हो सकता है, इसलिए वह उसका साथ देने आया है। फिर वह चलता है। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना बिस्तर पर चले जाते हैं। वह अपना तकिया बिस्तर पर रखता है, लेट जाता है और घोषणा करता है कि वह अपनी बहन की रक्षा करेगा। आर्चड्यूक टर्सिया इस तरह के सीन को देखकर भावुक हो जाता है। जूड के बैठने के बाद वह देखता है कि उसके पिता अभी भी नहीं गए हैं और पूछता है कि क्या वह भी वहाँ सोने की योजना बना रहा है। आर्चड्यूक टर्सिया समझता है कि वह तब तक उनके साथ रहेगा जब तक कि उन्हें डर नहीं लगता, इसीलिए वह उनके सो जाने के बाद भी नहीं जाएगा। जल्दी ही जूड सो जाता है और उसके बगल में बेटी एस्टर भी नींद में डूब जाती है। उसके सो जाने के बाद आर्चड्यूक टर्सिया बेन को बुलाता है और उसे यह जांच करने का निर्देश देता है कि क्या एस्टर ने मंदिर में किसी तरह का दुर्व्यवहार झेला है। वह विशेष रूप से चाहता है कि वह लेबियन नाम की लड़की की जांच करे। बेन उसे याद दिलाता है कि लेवियन ड्यूक ब्रानज की बेटी है, लेकिन आर्चड्यूक टर्सिया कहता है कि चाहे वह किसी की भी बेटी हो, अगर एस्टर के साथ दुर्व्यवहार की सच्चाई की पुष्टि हो जाती है तो जिम्मेदार इंसान को इसकी कीमत चुकानी होगी। अगली सुबह एस्टर जाग जाती है। उसे पता चलता है कि जूड और आर्चड्यूक टर्सिया पूरे समय उसके साथ रहे। रात पर यह दिल को छू लेने वाला सीन उसे गहराई से छू जाता है। बाद में वह डेनिस से मिलती है। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद डेनिस खड़ा होता है और उसे बगीचे में टहलने के लिए ले जाता है। हालांकि एस्टर को हैरानी होता है, लेकिन वह सहमत हो जाती है। जैसे ही वे बगीचे के रास्ते पर चलते हैं, एस्टर जल्द ही नोटिस करती है कि यह बगीचे का रास्ता बिल्कुल भी नहीं लगता। डेनिस पहले माफ़ी मांगता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह सच में बगीचे में नहीं जाना चाहता है। उसने घर के नौकरों का ध्यान हटाने के लिए उसे बाहर बुलाया। फिर वह एस्टर को समझाता है कि उसने उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि वह जूड जितना मासूम नहीं है। उस तूफानी रात के दौरान डेनिस अपने कमरे में पढ़ रहा था जब उसने देखा कि जूड आधी रात को अपना तकिया एस्टर के कमरे में ले जा रहा है। जूड और उसके पिता के बीच बातचीत सुन रहा है। उसे एहसास हुआ कि जूड ने पहले ही इस गोद ली गई बहन को स्वीकार कर लिया है, जिससे उसे एस्टर के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। क्या वह वाकई इतनी ख़ास है? इसीलिए उसने एस्टर को बाहर बुलाने का फैसला किया ताकि वह और गहराई से समझ सके कि वह सच में किस तरह के इंसान है। वह फिर एस्टर को दीवार में एक छेद के पास ले जाता है। इसे देखते हुए छेद में एस्टर उलझन में है। क्या वह उसे अपनी बहन मानने से इनकार नहीं करता? वह उसे अचानक इस छेद में क्यों लाया है?
क्या वह उसे इस छेद से बाहर निकालने की योजना बना रहा है? अगले ही पल वह डेनिस को यह कहते हुए सुनती है कि वे दोनों उस छेद से रेंग कर निकलेंगे। वह बताता है कि उसे गांव में एक काम से जाना है, लेकिन उसे नहीं पकड़ा जा सकता। एस्टर छेद से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन डेनिस को छेद के पास खड़े होकर उसे गौर से घूरते हुए पाती है। तुमने सच में ऐसा किया है? उसके शब्दों को सुनकर एस्टर उलझन में है। क्या तुम ही नहीं थे जिसने मुझे पीछे आने के लिए कहा था? अजीब तरह से घूरते हुए खड़े रहे। अंत में डेनिस अपना सिर घुमाता है और कहता है, चलो अब चलते हैं, आज हमें कई जगहों पर जाना है। इसके बाद वे एक बाजार में पहुंचते हैं। एस्टर यह सीन देखकर मोहित हो जाती है, जबकि डेनिस सोचता है कि उसके पिता को उसके उसके किस पहलू से इतनी मोहक लगती है। अचानक डेनिस घोषणा करता है कि उसे कहीं जाना है और उसके साथ जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर देता है। वह पास में एक जगह की ओर इशारा करता है, यह संकेत देते हुए कि उसे वहां उसका इंतजार करना चाहिए। कुछ हिचकिचाहट के बाद एस्टर सहमत हो जाती है। वह आज्ञाकारी रूप से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे उसकी आकृति को दूर तक गायब होते हुए देखती है। आसमान धीरे धीरे काला हो जाता है। एस्टर दूर तक देखती है, सोचती है कि उसे सच में छोड़ दिया गया है। जब उसे बाहर बुलाया गया तो उसने अनुमान लगाया था कि यह परिणाम हो सकता है कि उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे वैसे भी नकली परिवार थे और उसे जल्द या बाद में छोड़ना होगा। फिर भी आर्चड्यूक टेरेसिया और जूड के बारे में सोचते हुए वह कुछ पछतावा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाती। इस समय वह देखती है कि दो आदमी उसके पास आ रहे हैं। उनके भयंकर रूप को देखते हुए एस्टर समझ जाती है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए वह उन्हें उसे मारने के लिए कहने की पहल करती है। वह उनके अनुरोध से हैरान है। वह समझती है कि उसका अपहरण करना व्यर्थ होगा। उसे उसके परिवार ने पहले ही त्याग दिया है, इसीलिए उन्हें इसका अपहरण करने की परेशानी से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। वह उसे यही मार सकते हैं। तभी डेनिस वापस आता है और शांति से एस्टर को समझाता है कि चीज़ें अपेक्षा से अधिक कठिन थी, इसीलिए वह देर से वापस आया। दोनों आदमी इस बात से खुश है कि वे कितने निडर लग रहे हैं। जब मौत पास है तो वे इतने लापरवाह होने के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं। डेनिस पूछता है कि क्या वे जानते हैं कि वह कौन है। उसकी उपस्थिति की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद वे अंततः पहचानते हैं कि यह अभिमानी लड़का सच में आर्चड्यूक टेरेसिया का बेटा है। हालांकि वे अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से टेरेसिया परिवार के किसी भी इंसान के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए वह तुरंत चले जाते हैं। उन्हें सच में विदा होते हुए देखते हैं। एस्टर राहत की सांस लेती है। डेनिस मुड़ता है और जानना चाहता है कि वह क्या सोच रही थी। फिर वह कबूल करता है कि उसने जानबूझकर एस्टर को वहाँ छोड़ा था, क्योंकि वह क्यूरियस था कि अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। क्या वह उसकी असली प्रकृति को जान सकता है। एस्टर अब समझती है कि वह सच में नहीं थी नापसंद। डेनिस उससे सीरियस भाव में कहता है, अब से मैं तुम्हें और नहीं परखूंगा और मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए ऐसी बातें मत कहो कि तुम मरना चाहती हो। उसके शब्द सुनकर एस्टर को अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होता है। वह समझ नहीं पाती कि वह कथित तौर पर सिर्फ जिंदा रहने के लिए सजा की हकदार है। यह परिवार उसकी इतनी परवाह क्यों करता है। बाद में वे हाथ पकड़ते हैं और घर की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन भोजन के समय आर्चड्यूक टेरेसिया डेनिस से पूछता है कि क्या उसे कुछ कहना है। डेनिस खुलकर अपनी गलती स्वीकार करता है। अचानक आर्चड्यूक टेरेसिया गलती से स्वीकार करने के उसके रवैये से काफ़ी संतुष्ट है। फिर वह एक बार फिर जोर देता है, एस्टर तुम्हारी बहन है और अब से तुम सभी को साथ मिलकर रहना चाहिए। इस पॉइंट पर आर्चड्यूक टेरेसिया को याद आता है कि जुड़वा बच्चों का जन्मदिन आ रहा है, इसीलिए वह पूछता है कि वे क्या चाहते हैं। जूड और डेनिस अपने विचार साझा करना शुरू करते हैं। उन्हें बहस करते हुए देखकर एस्टर को
एस्टर को बीच में बोलने का कोई मौका नहीं मिलता। आर्चड्यूक टर्सिया भी उसे नोटिस करता है, इसलिए वह इस पर कुछ खास करने का प्रस्ताव रखता है। जन्मदिन समारोह, यानी वह भोजन में एस्टर का परिचय कराएगा। उसके हैरान और भ्रमित भाव को देखकर वह समझाता है कि इस जन्मदिन समारोह के लिए लगभग सभी लोग इकट्ठा होंगे, इसलिए उसका परिचय कराने का यह सबसे अच्छा समय है। लेकिन एस्टर अभी भी हिचकिचाती है, क्योंकि वह बस चुपचाप गायब हो जाना चाहती है। फिर वह आर्चड्यूक टर्सिया को यह कहते हुए सुनती है कि वह उसके लिए एक अच्छा शिक्षक ढूंढेगा। उसके उमड़ते स्नेह को देखकर एस्टर बस सहमत हो सकती है। भोजन के बाद बेन ने शिक्षकों के बायोडाटा तैयार किए हैं। हालांकि वे सभी प्रतिभाशाली स्नातक हैं जिन्होंने अपनी अकादमी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सबसे योग्य शिक्षक के पास वर्तमान में अन्य छात्र हैं। इस पर आर्चड्यूक टर्सिया ने बस इतना कहा कि वे उसे नौकरी बदलने के लिए 3 गुना वेतन देंगे। फिर बेन ने उल्लेख किया कि दूसरी जांच पूरी हो चुकी है। यह सुनकर आर्चड्यूक टर्सिया ने तुरंत अपना काम बंद कर दिया। जांच के अनुसार मंदिर में संत उम्मीदवारों के कारावास या दुर्व्यवहार की कोई घटना नहीं हुई थी, और एस्टर ने जिस लावियन का उल्लेख किया वह सच में ड्यूक कांसियो की बेटी है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले लावियन को पहले से ही अगले संत के रूप में चुना गया था और वह शिक्षा प्राप्त कर रही थी। ऐसा मंदिर में किसी इंसान को कैद करके उसके साथ दुर्व्यवहार करना और उसे पकड़े बिना उसके साथ दुर्व्यवहार करना संभव नहीं है। आर्चड्यूक टर्सिया उसके कहने का मतलब समझ जाता है, और हालांकि उसके पास अब कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन एस्टर की हताश अभिव्यक्ति उसके लिए सबसे अच्छा सबूत है। इस दिन एस्टर को अपने कमरे में बहुत सी ड्राइंग की सामग्री मिलती है। ड्राइंग के प्रति जुनूनी वह तुरंत बनाना शुरू कर देती है। डोरोथी भी उसकी ड्राइंग को देखती है। वह उत्साह से एस्टर द्वारा उसे दी गई ड्राइंग को स्वीकार करती है, क्योंकि चित्र उत्तम है और चित्र खुद का है। एस्टर मुस्कुराती है और कहती है कि यह उसके लिए एक उपहार है। डोरोथी खुशी से उसकी ड्राइंग की प्रशंसा करती है। जैसे ही वह आर्चड्यूक टर्सिया को इसकी सूचना देने वाली होती है, बाहर से उनका शोर सुनकर डेनिस कमरे में आता है। जो कुछ हुआ उसे समझने के बाद वह एस्टर से उसके लिए एक स्केच बनाने का अनुरोध भी करता है, लेकिन एस्टर यह कहकर टाल देती है कि उसकी स्केचिंग बदसूरत है। डोरोथी उत्सुकता से उसे खुद पर भरोसा रखने के लिए कहती है। डेनिस के दोबारा अनुरोध करने पर एस्टर ड्राइंग करते समय सहमत हो जाती है। डेनिस उसे अपनी आंखों के कोने से देखता है, उसके एकमात्र भाव को देखता है। वह इसे दिलचस्प पाता है। अचानक वह देखता है कि उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक रही है, जिससे वह स्तब्ध रह जाता है। अगले ही पल एस्टर ऊपर देखती है और कहती है कि उसका काम पूरा हो चुका है। वह घबरा जाती है कि डेनिस निराश हो जाएगा। फिर वह उसे अपना नाम पुकारते हुए सुनती है। डेनिस उत्साह से ड्राइंग को पकड़ता है। एस्टर से पूछता है कि उसने उन्हें क्यों नहीं बताया कि उसके पास ड्राइंग में इतनी असाधारण प्रतिभा है। एस्टर को यह कहते हुए सुनकर कि उसने पहले कभी ड्राइंग का अध्ययन भी नहीं किया था, वह उसके सिर पर थपथपाता है, ईमानदारी से उसकी अद्भुत होने के लिए प्रशंसा करता है। फिर वो खुशी से एक ड्राइंग लेकर भाग जाता है। एस्टर को आखिरकार एहसास होता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जिसमें वह अच्छी है, और वह प्रशंसा पाने के लिए खुश होने लगती है। इस बीच आर्चड्यूक टर्सिया ने सेना का प्रशिक्षण अभी अभी पूरा किया है। वह बटलर से शिकायत करता है कि सैनिक हाल ही में ढीले हो गए हैं। फिर वह एस्टर के ठिकाने के बारे में पूछता है, यह जानकर कि वह आंगन में ड्राइंग कर रही है। आर्चड्यूक टर्सिया तुरंत आंगन की ओर जाता है। एस्टर इस एक मंडप में बैठी हुई ड्राइंग कर रही थी, अपने काम में लीन। वह आर्चड्यूक टर्सिया को आते हुए नहीं देखती। अंत में वह अपनी वर्तमान
ड्राइंग पूरी करती है और सोचती है कि क्या बनाना है। इसके बाद तभी उसने देखा कि आर्चड्यूक टेरेसिया उसके बगल में बैठा है और मुस्कुरा रहा है। उसने एस्टर से पूछा कि क्या वह उसके लिए कोई स्केच बना सकती है। उसने जल्दी से सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने उसे आश्वस्त किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या निकलेगा है। फिर वह दुखी दिखने का नाटक करता है। अगर तुम मुझे इस तरह मना करोगी तो मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा। सच में उसने हाल ही में दूसरों के द्वारा अपना स्केच बनाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। एस्टर अब उसे मना करने से पूरी तरह से निराश हो गई है। उसे सहमत देखकर आर्चड्यूक टेरेसिया खुद को एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखरने से रोक नहीं पाता। इस समय बेन उत्सुकता से आर्चड्यूक टेरेसिया को कुछ रिपोर्ट करने के लिए दौड़ता है। बटलर को यह बताते हुए सुनकर कि लेडी एस्टर आर्चड्यूक टेरेसिया के लिए एक स्केच बना रही है, बेन काफ़ी हैरान हो जाता है और बुदबुदाता है कि उसकी कृपया से पहले दूसरों के अनुरोधों के अस्वीकार कर दिया गया था। आर्चड्यूक टेरेसिया उसकी बुदबुदाहट सुन लेता है और उसे चेतावनी भरी नज़रों से देखता है। फिर आर्चड्यूक टेरेसिया धीरे से एस्टर से पूछता है कि क्या वह स्केच बनाना सीखना चाहती है। सिर्फ स्केच बनाना ही नहीं, लेकिन वह कुछ भी जिसमें उसकी रुचि हो। उसका धन्यवाद करने के बाद एस्टर ने कहा कि उसका स्केच पूरा हो गया है। आर्चड्यूक टेरेसिया उसका स्केच लेता है और चौंक जाता है। फिर वह बेन को देखने के लिए बुलाता है। हालांकि बेन और बटलर को पहले से ही कुछ उम्मीदें थी, लेकिन इस स्केच की गुणवत्ता उनकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा है। आर्चड्यूक टेरेसिया तुरंत इस चित्र को आगामी भोज में प्रदर्शित करने का निर्णय लेता है। फिर वह बटलर को इसे अपने फ्रेम में रखने का निर्देश देता है। बटलर को यह कहते हुए कि सुनकर कि फ्रेम पहले यंग मास्टर डेनिस द्वारा ले लिया गया है, वह नाराज नहीं होता, लेकिन बस उसे एक और बड़ा और अधिक अलंकृत फ्रेम तैयार करने के लिए कहता है। आर्चड्यूक टेरेसिया को इतना खुश देखकर एस्टर ने कभी नहीं सोचा था कि उसका यह पक्ष भी हो सकता है, और जो वह और भी कम कल्पना करती है वह यह है कि आर्चड्यूक टेरेसिया शाम के भोज में लगातार उसका स्केच दिखाएगा। भोज में आर्चड्यूक टेरेसिया देखता है कि रईस ऊब के साथ परस्पर चापलूसी कर रहे हैं। फिर वह अचानक हाल ही में हुए सैन्य प्रशिक्षण के परिणामों के बारे में उनसे भिड़ जाता है। उसकी पूछताछ सुनकर माहौल तुरंत अजीब हो जाता है और वे उसके नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं। आर्चड्यूक टेरेसिया ने ठहाके लगाकर जवाब दिया, फिर निर्दयता से पूछा कि क्या वे सच में जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं। सभी चुप हो गए। इस पॉइंट पर बेन आगे बढ़कर उन्हें सूचित करता है कि जब कुछ तैयार है, फिर एक बड़ी प्रदर्शनी वस्तु को अंदर लाया जाता है। उनकी अटकलों को सुनकर आर्चड्यूक टेरेसिया उन्हें सस्पेंस में नहीं रखता और खड़ा हो जाता है। वह प्रदर्शन को ढकने वाले सफ़ेद कपड़े को खींचता है, जिससे उनका स्केच प्रकट होता है। इस तरह के नाजुक और परिष्कृत स्केच को देखकर भीड़ अनुमान लगाने लगती है कि इसे किस कलाकार ने बनाया है, लेकिन उनमें से एक इंसान को इसमें दैवीय शक्ति का आभास होता है, और इस पेंटिंग में जो शक्ति है वह किसी भी उच्च पुजारी द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली शक्ति से कहीं ज़्यादा है। बस एक सच्चा संत ही इस स्तर तक पहुंच सकता है। फिर आर्चड्यूक टेरेसिया ने सभी को घोषणा की कि कलाकार उनकी बेटी है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अपनी बेटी को औपचारिक रूप से पेश करने के लिए एक भोज आयोजित करेंगे और उपस्थित सभी लोगों का इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। यह सुनकर आदमी भारी भाव प्रकट करता है। टेरेसिया परिवार की बेटी, मंदिर से संबंधित नहीं, ऐसी शक्तिशाली दिव्य शक्ति रखती है। बाद में आर्चड्यूक टेरेसिया के बालकनी पर ब्रेक के दौरान आदमी पास आता है। उसका नाम बेंजामिन है और वह एक बार युद्ध के मैदान में आर्चड्यूक टेरेसिया के साथ लड़ा था। उसके सीरियस व्यवहार को देखकर आर्चड्यूक टेरेसिया उसे खुलकर बोलने के लिए कहता है, और यदि
संभव हो तो किसी भी अनुरोध को पूरा करने का वादा करता है। बेंजामिन बताता है कि उसने भोज में चित्र देखा और एस्टर से नूह के लिए भी एक स्केच बनाने के लिए कहना चाहता है। नूह वह यंग मास्टर है जिसकी वह सेवा करता है, जो कई वर्षों से बीमारी से पीड़ित है। उसे उम्मीद है कि यंग मास्टर नूह अभी भी जिंदा रहते हुए अपना खुद का स्केच बना सकता है। आर्चड्यूक टर्सिया शांति से उसके अनुरोध को सुनता है। हालांकि बेंजामिन की वफादारी ने उसे प्रभावित किया है, फिर भी वह कहता है कि वह अपनी बेटी के लिए निर्णय नहीं ले सकता। इसके अलावा वह बेवजह चिंतित महसूस करता है। इस बीच एस्टर ने देखा कि उसके कमरे में हाइस्टिन खिल रहा है। डोरोथी फूल को इतनी अच्छी तरह से पोषित करने के लिए उसकी प्रशंसा करना बंद नहीं कर सकती। लेकिन एस्टर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि हाइसिन दैवीय शक्ति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील पौधे हैं और यह हाइस्टिन उन बीजों से उगा है जिन्हें वह कुछ दिन पहले ही बाहर से वापस लाई थी। इतनी तेजी से वृद्धि उसे एहसास कराती है कि उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म होने वाली है। जाग जाओ। अगर दूसरों को पता चलता है कि उसके पास दैवीय शक्ति है, यानी कि डिवाइन पावर, तो उसे फिर से मंदिर तक सीमित कर दिया जाएगा। मंदिर में लाबियन को अगले संत के रूप में नामित किया गया है। दूसरों की नज़र में वह एक पवित्र गुण प्रदर्शित करती है। फिर वह वर्तमान संत के दरवाजे पर आती है और दरवाजे की रखवाली कर रहे पुजारी को समझाती है कि उसके पास संत के लिए दवा है। पुजारी उसकी चापलूसी करना शुरू कर देता है। फिर वह उसे एक दवा देता है। लावियन एक कमरे में आती है और आने के बाद वह संत सस्पिया को देखती है और बताती है कि वह दवा लाने आई है। फिर वह संत सस्पिया की स्थिति के बारे में पूछताछ करते हुए बिस्तर के पास कर्तव्य निष्ठा से बैठ जाती है। सस्पिया कहती है कि उसने खुद को भाग्य के हवाले कर दिया है। यह सुनकर लेबिया ने तुरंत सस्पिया को खुद को संभालने के लिए कहा। वह और मंदिर नहीं चाहते कि सस्पिया चले जाए, लेकिन सस्पिया बस रोती हुई लेबियन को शुक्रिया देते हुए बेहोशी से जवाब देती है। अपनी निष्ठाहीन देखभाल समाप्त करने के बाद सस्पिया के लिए दवा तैयार करना शुरू कर देती है। वह सस्पिया को समझाती है कि यह दवाई विशेष रूप से भेजी गई थी उसके पिता उसकी मदद करने के लिए। इसका उद्देश्य संत को देवी के पास जल्दी लौटने में मदद करना है। वह मुस्कुराती है, तैयार दवा संत को सौंपती है और निर्देश देती है, आज आपको इसे फिर से पीना चाहिए। एस्टर संत से और अधिक हयासीन के बीज मांग रही है। वह अपने पिछले ज़िंदगी को याद करती है, यह जानते हुए कि यही जागृत समय आधे साल बाद होना चाहिए, क्योंकि हायसिन दैवीय शक्ति के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इसीलिए उसे बस यह जांचने की ज़रूरत है कि उसकी दैवीय शक्ति प्रजातियों को कैसे प्रभावित करती है। यह सोचकर कि कैसे उसे मंदिर में हर रोज़ डांटा जाता था क्योंकि वह हायास्टिन को खिलने नहीं दे सकती थी, एस्टर इस चिंता से बच नहीं सकती कि मंदिर उसे अगले संत के रूप में खोज लेगा। हालांकि जब वह आंगन में जाती है तो उसे पता चलता है कि सभी हस्तियन खिल चुके हैं। यह दृश्य आंगन में सभी को हैरान कर देता है, क्योंकि अभी हस्तियन के खिलने का मौसम नहीं आया है। एस्टर देखने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी दैवीय शक्ति पहले से ही इस स्तर तक पहुंच जाएगी। इस डर से वह आधे साल के भीतर एक संत के रूप में पूरी तरह से जाग जाएगी। जैसा कि वह आश्चर्यचकित है, क्या करना है। आर्चड्यूक टर्सिया उसके पीछे आते हैं। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ है। उसकी उलझन भरी हालत देखकर वह उसके बालों को एक तरफ करता है और पता है कि उसका माथा लाल है। इससे उसे कुछ गुस्सा आता है कि वह कहीं घायल हो गई है जिसे वह देख नहीं पाया। शायद हमें इस शापित पेड़ को काट देना चाहिए। अचानक उसे आंगन में खिलते हुए हेस्टिन का ध्यान आता है। यह देखकर एस्टर हताश होकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई उचित कारण बता पाती, वह उससे कहता है कि उसे उससे कुछ कहना है। फिर वे एक गज़ेबो में जाते हैं।
आर्चड्यूक टर्सिया सीधे एस्टर से पूछता है कि क्या उसके पास मंदिर में ऐसी असाधारण दिव्य शक्ति थी। शायद उसने पहले ही उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया हो। फिर वह लापरवाही से आंगन एस्टर का जिक्र करता है, जिससे एस्टर इतनी डर जाती है कि उसे लगता है कि उसने सच्चाई का पता लगा लिया है। इसलिए वह अपनी अजीबोगरीब स्थिति को छिपाने के लिए बस अपनी उंगलियों से ही हरकत कर सकती है। आर्चड्यूक टर्सिया उसे चिढ़ाना जारी नहीं रखता। वह उसे कहता है कि उसे एक एहसान मांगना है। किसी के लिए स्केच बनाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत का जिक्र करने के तुरंत बाद उसे एहसास होता है कि यह हो सकता है यह बहुत ख़तरनाक मामला हो सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि नूह जिस जगह पर है वहाँ एक छिपा हुआ पवित्र जंगल है, लेकिन अगर एस्टर कोई गलती करती है तो उसे साम्राज्य से सज़ा मिल सकती है। इसीलिए वह उसकी ओर से इस अनुरोध को अस्वीकार करने का फैसला करता है। लेकिन एस्टर कहती है कि वह जाएगी। आखिरकार इसका मतलब है कि दूसरों को उसकी ज़रूरत है। यह समझते हुए कि वह जाने के लिए दृढ़ है, वह उसके सिर पर थपथपाता है, उसे खतरे के बारे में चिंता न करने के लिए कहता है। जब वह जाने वाला होता है, एस्टर उससे पूछती है कि क्या मंदिर में कुछ हुआ है। हालांकि आर्चड्यूक टर्सिया कहता है कि उसे कोई खबर नहीं मिली है। एस्टर सतर्क रहती है। आखिरकार उसकी बढ़ती हुई शक्तिशाली दैवीय शक्ति संतों की भलाई से जुड़ी है। कुछ दिनों बाद एस्टर नूह के जगह की ओर जाने वाली गाड़ी में सवार होती है। पहुंचने पर एस्टर को बताया जाता है कि उसके पास बस 2 घंटे है। जब वह घर में जाती है तो वह देखती है कि यह जगह सच में एक पवित्र जंगल है। साम्राज्य में सभी पवित्र जंगल का प्रबंधन मंदिर द्वारा किया जाना चाहिए। उसे लगता है कि यह दूरस्थ अभयारण्य मंदिर के नियंत्रण से बच गया होगा। अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। कमरे से बिना सोचे समझे वह दरवाज़ा खोलती है। फिर बिस्तर पर किसी को लेटा हुआ देखती है। जैसे ही वह पास आती है उसे एहसास होता है कि यह लड़का जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कि उसने उसे कहीं देखा है। लेकिन वह जल्दी से इन बेतरतीब विचारों को रोक देती है क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। हालांकि बाद की ड्राइंग प्रक्रिया के दौरान एस्टर को अनिवार्य रूप से उसके रंग रूप को देखने की ज़रूरत होती है। उसे पता चलता है कि वह अब तक देखे गए किसी भी इंसान से ज़्यादा सुंदर है। हालांकि ट्रेसी या परिवार भी सुंदर है, लेकिन अब तक उसके ज़िंदगी में उसे लगता है कि बस लेबियन ही देखने में उससे तुलना कर सकता है। अपने ड्राइंग बोर्ड पर धीरे धीरे बन रही रूपरेखा को देखते हुए उसे एहसास होता है कि चेहरे की विशेषताओं के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि नूह अपनी आंखें बंद रखता है। अचानक वह देखती है कि उसका हाथ कवर के बाहर है। वह उसके बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह यह अकेले सोकर बहुत अकेला होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसे मंदिर की काल कोठरी में बंद होने पर महसूस हुआ था। फिर एस्टर अपनी दैवीय शक्ति उसके साथ साझा करती है। उसे एहसास होता है कि उसने कुछ मूर्खतापूर्ण काम किए हैं, लेकिन जब वह उसे छोड़ने की कोशिश करती है तो नूह अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे घबराहट होने लगती है। फिर नूह जाग जाता है और पूछता है कि एस्टर क्या कर रही है, लेकिन जब वह उसकी शक्ल देखता है तो वह अचानक खुश हो जाता है। एस्टर सिर्फ माफ़ी मांगती रहती है, यह समझाते हुए कि वह उसके लिए ड्राइंग स्केच बनाने आई है, लेकिन नूह सिर्फ उसका नाम पूछता है। एस्टर द्वारा अपना नाम बताने के बाद वह खुशी से मुस्कुराता है। एस्टर उसके चेहरे पर भाव देखकर कंफ्यूज हो जाती है। वह नूह से पूछती है कि क्या वह उसका हाथ छोड़ सकता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह पूरे समय उसके हाथ पकड़े हुए था, लेकिन छोड़ने के बजाय वह दोनों हाथों से उन्हें और कसकर पकड़ लेता है। फिर वह खिलखिलाकर मुस्कुराता है। एस्टर से पूछता है कि क्या वह ख़ास तौर पर उसका स्केच बनाने आई है। जब उसे पता चलता है कि उसे जल्द ही जाना है तो वह दुखी हो जाता है। एस्टर बताती है कि उसे 2 घंटे के भीतर स्केच पूरा करके वापस आना है। हालांकि उसे हैरानी होता है कि नूह मांग करता है कि वह आज स्केच पूरा नहीं कर सकती।
फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी ओर झुकता है। कहता है, तुम अगली बार आंखें बनाने के लिए वापस आ सकती हो। उसे अपना हाथ पकड़कर विनती करते हुए देखकर एस्टर कंफ्यूज्ड सिचुएशन में सिर हिलाती है। नोह उसकी कठिनाई को समझता है और उसे आश्वासन देता है कि वह इस व्यवस्था के बारे में बताएगा। हालांकि एस्टर अभी भी हिचकिचाती हुई दिखती है। नूह जानता है कि वह पहले ही जीत चुका है। फिर वह जानबूझकर बीमारी से प्रेरित असुविधा की मुद्रा अपनाता है ताकि उसे चिंता हो और उसका हाथ पकड़कर उसे चूमता है, यह समझाते हुए कि उसे एक बीमारी है जिसका इलाज बस वह ही कर सकती है। हालांकि एस्टर कुछ हद तक लेकिन वह इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करती है। इस पॉइंट पर वह सोचती है कि शायद नूह बचपन से यहाँ अकेले रहने के कारण अकेला है, इसलिए वह उससे वादा करती है कि वह कल वापस आएगी। नूह जानता है कि यह उसकी दयालुता है जिसने उसे सहमत किया। फिर वह एस्टर को बताता है कि यह एक छिपा हुआ पवित्र जंगल है। उसे यह देखकर वह बहुत खुश है। उसके व्यवहार को देखते हुए एस्टर को लगता है कि वह उसे पहले से जानता होगा, लेकिन इतने बार पुनर्जन्म लेने के बाद भी उसे कोई आभास क्यों नहीं होता। इस समय नोह गर्मजोशी से झुकता है और पूछता है कि वह अभी क्या सोच रही थी। फिर वह फिर से उसका हाथ पकड़ता है। क्रियाओं की यह श्रृंखला एस्टर को इससे एस्टर शर्मा जाती है। वह शर्माते हुए कहती है कि उसे अब जाने की ज़रूरत है, इसीलिए वे अलविदा कहते हैं। वापस जाते समय एस्टर नूह के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती क्योंकि वह रहस्यमय और अकेला लगता है। शाम को मंदिर में लाबियन हमेशा की तरह सेंट सस्पेसिया को दवा भेजने की तैयारी करती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो वह दैव प्रकाश की किरण में खड़े सस्पेसिया को देखती है। यह दृश्य लेबियान को स्तब्ध कर देता है। उसने खुराक बढ़ा दी थी, इसीलिए सस्पेसिया को बस लेटने में सक्षम होना चाहिए। अगले ही पल वह सस्पेसिया को यह कहते हुए सुनती है, देवी ने एक रहस्यमय किसी को बुलाया है। लेबियान उसके शब्द के बारे में चिंतित होने का नाटक करती है और उससे पूछने के लिए चलती है कि वह क्या है। सस्पेसिया बड़बड़ाती है, अगला संत जो साम्राज्य को आपदा से बचाएगा, एक गटर का बच्चा जो साम्राज्य में कुलीनता से अधिक चमकता है। उसके बाल राख जैसे भूरे रंग के हैं और पुतलियाँ गुलाबी है। लेबियान समझती है कि यह वर्णन जरूर से उनका नहीं है। इस समय सस्पिया को होश आ जाता है। वह तुरंत कहती है कि उसके शब्द बकवास थे, लेकिन लाबियन इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करती है। इसके बाद सस्पेसिया ने दावा जारी रखा कि हाउस ब्रांस की बेटी ही अगले संत के लिए एकमात्र उम्मीदवार है। फिर वह सुनहरे बालों और लाल पुतलियों वाली लेबियन की ओर देखती है और बताती है कि उसे नहीं पता कि ऐसा परिणाम क्यों हुआ, लेकिन इस समय लेबियन बस यही सोच पा रही है कि वह इंसान कौन है। राख जैसे बुरे बालों वाला इंसान सच में किसकी ओर संकेत करता है। उसे अभी भी संदेह है क्योंकि देवी ने एक बार साम्राज्य के साथ एक समझौता किया था। कांस्य परिवार में हर दिन पीढ़ियों में एक संत पैदा होता था और उसके परिवार द्वारा जन्म से ही उसे अगला संत माना जाता था। उसके पिता ने आगे कहा कि उसे संत बनने के अलावा किसी अन्य जीवन पथ पर विचार करने की जरूरत नहीं है। अपने पिता की अपेक्षाओं का सामना करते हुए लाबियन समझती है कि उसका एकमात्र भविष्य संत बनना है। अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए उसने हमेशा इसी लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया है। यह सोचकर लाबियन बस अपने आप को यह सांत्वना दे पाती है कि संत को बस बड़बड़ाने की आदत है। संत के कमरे से बाहर निकलने के बाद वह अपना सामान्य दयालु व्यवहार पुनः अपना लेती है। अचानक उसकी मुलाकात अपने परिवार के सेवक कीन से होती है, जो उसकी माँ की ओर से गिफ्ट और लेटर लेकर आता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। हालांकि उसे पता चलता है कि उसके पिता जल्द ही मंदिर पहुंचेंगे। उसके चेहरे पर शांति लौट आती है। फिर वह अपने मंगेतर की खबर पूछती है। कौन ने अजीब ढंग से बताया कि वह अभी भी नींद में है, इसीलिए कोई जवाब नहीं आया। इस
आंसर से लेबियन का धैर्य पूरी तरह ख़त्म हो गया। आखिरकार लेटर भेजे हुए पूरे 3 महीने बीत चुके हैं और उसके मंगेतर की बीमारी बस मंदिर के उच्च पुजारी की मदद से ही ठीक किया जा सकता है। वह इतने लंबे समय से सो रहा है कि यह संकेत मिलता है कि राज परिवार और मंदिर के बीच संबंध खराब हो गए हैं और उच्च पुजारी उसे त्यागने की तैयारी भी कर रहे हैं। वह ऐसा नहीं होने दे सकती, इसीलिए वह कैन को निर्देश देती है कि वह उसके बाहर जाने की तैयारी करे। कौन को उसके इरादे का अंदाजा हो जाता है, फिर भी वह उसे रोक नहीं पाता। लेबियन ने परिचारिका से कहा कि यह बात उसके पिता से छुपाई रखी जानी चाहिए। वह चुपके से बाहर निकल जाएगी क्योंकि उसे नूह से मिलना है। इस बीच पवित्र स्थान में नूह को महसूस होता है कि उसके शरीर में काफ़ी सुधार हुआ है। अतीत में चाहे पुजारियों ने दैवीय शक्ति का कितना भी इस्तेमाल किया हो, वह उसे इस सीमा तक ठीक होने में मदद नहीं कर सके। एस्टर के शर्मीले और मनमोहक रूप के बारे में सोचते हुए वह अपने हाथ जोड़कर प्रे करता है कि वह उसे जल्दी ही फिर से देख सके। इस समय बेंजामिन दरवाज़ा खोलता है और आता है। नूह को बिस्तर पर बैठा देखकर उसका अभिवादन करते हुए वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाता है और पूछता है कि नूह कैसा महसूस कर रहा है। नूह मुस्कुराते हुए बताता है कि 3 महीने तक सोने के बाद उनकी बीमारी में सुधार हुआ है। फिर वह बेंजामिन से पूछता है कि क्या उसने एस्टर को यहाँ बुलाया था। बेंजामिन भी समझता है कि क्या हुआ। सचमुच उसका अनुमान गलत नहीं था। बस एस्टर की दैवीय शक्ति ही नूह को बचा सकती थी। हालांकि जब वह सुनता है कि नूह एस्टर को यही रखना चाहता है तो उसे यह मुश्किल लगता है। नूह भी इस कठिनाई को समझता है क्योंकि उसने अपने सपनों से सीखा है कि एस्टर अब आर्चड्यूक टर्सिया की बेटी है। आर्चड्यूक टर्सिया के मजबूत व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए वह सावधानीपूर्वक योजना बनाने का निर्णय लेता है। इस पॉइंट पर बेंजामिन नूह को याद दिलाता है कि लेवियन ने संदेश भेजा ही। वह जल्द ही व्यक्तिगत रूप से नूह से मिलने जाएंगी। फिर वह बेंजामिन को निर्देश देता है कि वह एस्टर को जल्द से जल्द वापस लाने का प्रबंध करे। लेवियन के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा हूँ। नूह जानता है कि उसे अपना खोखला रिश्ता ख़त्म करना होगा। आर्चड्यूक टर्सिया और बेन एस्टर के लिए नियुक्त ट्यूटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बेन ने उसे बताया कि जिस ट्यूटर का उसने पहले उल्लेख किया था, उसने लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था, वह 2-3 में दौरा करेंगे। आर्चड्यूक टर्सिया ने कमरे में एस्टर को देखा, इसलिए वह यह खबर उसे बताने के लिए उसके पास जाता है। उसके भ्रमित भाव को देखकर वह धैर्यपूर्वक समझता है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक शिक्षक ढूंढूंगा और वह अपनी अकादमी में सर्वोच्च स्थान पर स्नातक हुआ है। इसीलिए तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसकी देखभाल महसूस करके एस्टर के दिल में गर्मजोशी महसूस होती है क्योंकि कोई भी उसके लिए इतना कुछ करने को तैयार नहीं था। वह आर्चड्यूक टर्सिया को धन्यवाद देती है और कहती है कि वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेगी। बाद में डेनिस को भी इस बारे में पता चलता है, इसलिए वह ड्यूक के आने की प्रतीक्षा में उनके साथ शामिल हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आर्चड्यूक टर्सिया उनमें से सबसे ज़्यादा घबराया हुआ निकला। इस पॉइंट पर डेनिस ने सुझाव दिया कि वह एस्टर के साथ कक्षाओं में भाग लेना चाहता है। यह कहने के बाद वह एस्टर की ओर देखता है। आर्चड्यूक टर्सिया ने इस स्थिति का अनुमान नहीं लगाया था क्योंकि अतीत में डेनिस ने दावा किया था कि वह बस अकेले पढ़ना चाहता है और पढ़ने में समय लगाना चाहता है। जल्द ही एक गाड़ी एस्टेड में प्रवेश करती है। आज का प्रशिक्षण शिक्षक जेम्स आ रहा है। आर्चड्यूक टर्सिया ने उसे गर्मजोशी से लिविंग रूम में आमंत्रित किया। कतार में खड़े होकर दोनों बच्चे जेम्स को अपना परिचय देते हैं। जेम्स ने एक दयालु मुस्कान प्रदर्शित की और फिर कहा कि वह अभी पाठ शुरू कर सकता है और अनुबंध के मामले पर प्रशिक्षण पाठ के बाद चर्चा की जा सकती है। आर्चड्यूक टर्सिया ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वे शुरू करते हैं, इसीलिए समूह
डोरोथी का अनुसरण करते हुए अध्ययन कक्ष में जाता है। अचानक जेम्स रुक जाता है और एक दुस्साहसिक प्रश्न पूछता है। दयालु, क्या आप भी पाठ में सम्मिलित हो रहे हैं? आर्चर ड्यूक टर्सिया ने ऐसी भाव भंगिमा प्रस्तुत की कि जेम्स मना नहीं कर सका। फिर जेम्स पाठ शुरू करता है। आर्चर ड्यूक टर्सिया और बेन पीछे खड़े होकर देख रहे हैं कि डेनिस और एस्टर इतनी अच्छी तरह से साथ रह रहे हैं। आर्चर ड्यूक टर्सिया एक संतुष्ट मुस्कान दिखाते हैं। अब तक एस्टर को सीखने में आनंद आने लगा है। भले ही जेम्स द्वारा सिखाए गए शाही इतिहास और देवी देवताओं की कहानियाँ वही है जिन्हें सुनकर वह मंदिर में पहले ही थक चुकी है। जेम्स ने अपना पाठ खत्म करने के बाद इस बात पर अध्ययन दिया। दोनों बच्चों के हाव भाव से पता चलता है कि वे और ज़्यादा चाहते हैं। और विनम्रता से पूछता है, क्या मुझे कुछ और समय तक पढ़ना जारी रखना चाहिए? एस्टर तुरंत खुशी भरी नज़र से देखती है, यह अनुमान लगाते हुए कि आगे क्या होगा। आर्चर ड्यूक टर्सिया से अनुमति प्राप्त करने के बाद जेम्स पाठ के अगले भाग की व्याख्या करना जारी रखता है। तभी जूड एकेडमी में तलवार चलाने की ट्रेनिंग से लौटता है। यह जानने के बाद कि घर पर सभी ठीक है, उसकी आंखें उग्र हो गई। अब मैं एक क्षण वसूलने जा रहा हूँ। यह पता चलता है कि वो उस दिन सेबेस्टियन द्वारा एस्टर को तंग करने के बाद डोरोथी ने घटना की सूचना जूड को दी। हालांकि जूड जानता है कि वह काफ़ी हद तक दोषी था, फिर भी वह किसी ऐसे इंसान को नहीं जाने देगा जिसने उसकी बहन को भिखारी कहा। वह उस जगह पहुंचा है जहां सेबेस्टियन आमतौर पर रहता है। सेबेस्टियन के अनुयायी जल्दी से जूड को घेर लेते हैं। अगले ही पल वे जूड को ठंडे स्वर में पूछते हुए सुनते हैं कि सेबेस्टियन अब कहाँ है। सच में सेबेस्टियन पहले से ही देहात में भाग चुका था। वह अब बहुत असहज महसूस करता है क्योंकि अब उसे जूड का अनुरोध मिला, तो वह पहले से ही जूड के उद्देश्य को जानता था। अगले ही पल दरवाजे के बाहर से जूड की आवाज़ आती है, सेबेस्टियन, क्या तुम अंदर हो? यह देखकर कि वह सच में इस जगह पर है, जूड एक भयावह मुस्कान प्रकट करता है। वह अपने हाथ में एक लड़के को पकड़ जमीन पर फेंक देता है और सेबेस्टियन की ओर चलता है। भले ही सेबेस्टियन पहले से ही घुटनों के बल पर माफ़ी मांग रहा हो, फिर भी वह जूड की पूरी पिटाई से बच नहीं सकता। फिर जूड प्रमुख स्थिति में बैठता है और सेबेस्टियन से पूछता है कि वह घर में क्यों नहीं छिपा। मुझे सब पता है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया। क्या तुम जीने से थक गए हो? हालांकि सेबेस्टियन किसी तरह अपना होश खो देता है, यह महसूस करते हुए कि जूड ने अपने दोस्तों के सामने उसका सम्मान खो दिया है। वह जूड पर जोर से चिल्लाता है, मैंने क्या गलत कहा? वह एक भिखारी है, तुम्हारी बहन नहीं। जूड तुरंत गुस्सा हो जाता है। वह सेबेस्टियन को फिर से पीटता है और चेतावनी देता है, अगर तुमने मेरी बहन के बारे में फिर से ऐसा कहा तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। फिर वह सेबेस्टियन से तर्क करने के लिए नीचे बैठ जाता है। तुम्हें पीटे जाने पर दर्द होता है, तुम्हारी बातों से मेरी बहन को जो दर्द हुआ और भी ज़्यादा दुख होता है। यह सोचकर जूड को उस दिन अपना वादा तोड़ने का पछतावा होने लगता है। उसे पता है कि सेबेस्टियन के अपमान की वजह से ऐसा हुआ। एस्टर लंबे समय से मन ही मन दुखी थी। अगर उसने वो समय सेबेस्टियन को न बुलाया होता तो शायद एस्टर बाद में बीमार ना पड़ती। बाद में जूड उसे आदेश देता है कि वह उनके घर जाए और एस्टर से माफ़ी मांगे। यह सुनकर एस्टर आपत्ति जताने वाला होता है, लेकिन जूड उसके उग्र भाव को देखकर वह सिर्फ सहमत ही हो पाता है। यह सब करने के बाद जूड भी अपनी बहन से मिलने के लिए घर जाने के लिए एक्साइटमेंट में तैयार हो जाता है। उसी समय एस्टर जेम्स द्वारा छोड़े गए होमवर्क पर काम कर रही थी। किसी तरह वह फिर से नोह की पेंटिंग में मदद करने के बारे में सोचती है। वह खुद को रोक नहीं पाती है, लेकिन इस बात का इंतज़ार करती है कि क्या वह कल जा पाएगी, क्योंकि नोह ने उसके लिए व्यवस्था करने का वादा किया था। वह सच में उसे फिर से देखने के लिए काफ़ी क्यूरियस है। उस पर निर्भर था कि उसकी अभिव्यक्ति के बारे में सोचते हुए एस्टर फिर से सपने देखने लगती है कि अचानक उसे आंगन से
चीखें सुनाई देती है। एक आदमी जमीन पर बैठा है, चिल्ला रहा है, दर्द में खुद का पैर पकड़े हुए। एस्टर देखने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। उसे पता चलता है कि उसे सच में एक विषैले सांप ने काट लिया है। जैसे ही वह खुद को प्रकट करने और उसे बचाने के लिए अपनी दैवी शक्ति का इस्तेमाल करने में झिझकती है, अचानक वह फूलों में छिपे सफ़ेद सांप को देखती है। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए सफ़ेद सांप भी उसे देख रहा है। इस समय उसके पीछे से जल्दबाजी में कदमों की आवाज़ आती है। यह डरोती है, जो उत्सुकता से उसे विषैले सांप द्वारा काटे जाने से बचाने के लिए जल्दी से अंदर छिपने के लिए कहती है। लेकिन एस्टर को कोई आपत्ति नहीं है। वह महसूस कर सकती है कि सफ़ेद सांप ने अपने अजन्मे बच्चों की रक्षा के लिए हमला किया है और उसे विश्वास है कि वह सफ़ेद सांप से बात कर सकती है। इसीलिए वह घायल इंसान की मदद करने का फैसला करती है। जब वह उनके सामने आती है तो वे सभी उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करते हैं और उसे वापस रहने के लिए कहते हैं। और यही कारण है कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का फैसला करती है। ये नौकर दैनिक जीवन में उसके प्रति विशेष रूप से दयालु हैं। जब वे उसके आसपास होते हैं तो वे उसके लिए फूल लाते हैं या चुपके से अपने खाली समय का इस्तेमाल उसके लिए मिठाइयाँ बनाने में करते हैं। भविष्य में वे उसके विशेष होने के कारण उसकी क्षमताओं से डर सकते हैं, लेकिन इस समय यह लोग उसके परिवार की तरह है। इसीलिए वह धीरता से सफ़ेद सांप के पास जाती है। वह सांप के अपने बच्चे के प्रति सुरक्षा के व्यवहार के लिए समझ व्यक्त करती है और वादा करती हैं कि यहाँ कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जल्द ही सफ़ेद सांप सक्रिय रूप से एस्टर की ओर रेंगता है, अपना सिर उसके हाथ पर रखता है। एस्टर आसपास के लोगों से एक टोकरी मांगती है और सफ़ेद सांप सहयोगपूर्वक टोकरी के अंदर अपना पूरा शरीर लपेट लेता है। पहले खतरनाक सफ़ेद सांप अब इतना शांत देखकर आसपास के लोग हलचल मचाने लगते हैं। इस समय एस्टर घायल इंसान की ओर अपनी नज़र घुमाती है। हालांकि उसे डर है कि उसे फिर से दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी वह अपने घाव को ठीक करने के लिए अपनी दैवी शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। उसकी शक्ति के तहत विष जल्दी से ख़त्म हो जाता है। उपचार पूरा करने के बाद एस्टर अपना सिर उठाती है। दर्शकों का शोरगुल और उसकी निगाहें जैसे कि किसी राक्षस को देख रही हो, उसे एक बार फिर वास्तविकता में वापस खींच लेती है। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि यह परिणाम होगा, लेकिन वह थोड़ा निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाती। अंत में वह जल्दी से घटनास्थल से भाग जाती है, लेकिन उसका जाना बस उसके बीच और भी अधिक गहन चर्चा शुरू हो जाती है। और जो इंसान ठीक हो गया था वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जोर से कहता है, मैं लेडी एस्टर की बदौलत जिंदा हूँ। इस बीच एस्टर अभी जो कुछ हुआ है उससे अपना दिमाग खो रही है। अब हर कोई उससे डरेगा। यह अफसोस की बात है कि वह अब उनके द्वारा बनाई गई मिठाइयाँ नहीं खा पाएगी। उसकी उदासी को देखकर सफ़ेद सांप उस सांत्वना देने के लिए उसके चेहरे के करीब आता है। उसी समय खिड़की पर डेनिस पूरी घटना को देखता है। वह एस्टर की सांप के जहर को ठीक करने की क्षमता भी देखता है, इसलिए वह प्रासंगिक जानकारी वाली पुस्तकों की तलाश करने के लिए अध्ययन कक्ष में जाता है। अंत में उसे संतों के बारे में एक किताब मिलती है जिसमें दर्ज है कि संत अपने दैवीय शक्ति के कारण लगभग किसी भी जानवर से बात कर सकते हैं। उनकी दैवीय शक्ति अन्य पवित्र शक्ति उपयोगकर्ताओं की तुलना में बहुत ज़्यादा विशाल है और दैवीय शक्ति द्वारा दी गई मजबूत उपचार क्षमता के कारण संतों को साम्राज्य के उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया जाता है। डेनिस पुस्तक में बड़े पैमाने पर हेस्टेस के खिलने या दैवीय शक्ति का इस्तेमाल करते समय आँखों के सोने में बदल जाने के माध्यम से संत को सत्यापित करने के तरीके भी खोजता है। एस्टर की पुतली का रंग उसने तब देखा जब वह उसका स्केच बना रही थी। डेनिस का मानना है कि एस्टर एक संत होनी चाहिए। वह सोचने लगता है कि क्या उसके पिता को यह बात पहले से ही पता थी जब उसने अपनी बहन को गोद लिया था। हालांकि मंदिर में संत का अभी तक निधन नहीं हुआ है और साम्राज्य में एक साथ दो संतों के
अस्तित्व का कोई उदाहरण नहीं है, जिससे डेनिस हैरान रह जाता है। लेकिन मंदिर को निश्चित रूप से एस्टर के संत होने के बारे में अभी तक पता नहीं है, अन्यथा उसके पिता उसे गोद नहीं ले पाते, और अगर मंदिर को इस बारे में पता चलता है तो उसकी बहन को उसे दूर ले जाया जा सकता है। डेनिस ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि एस्टर उसका परिवार है। अब तक एस्टर अपने कमरे में वापस आ चुकी है और सफ़ेद सांप को चेतावनी देती है कि वह लोगों को बेतरतीब ढंग से न काटे। सफ़ेद सांप अपने पूंछ हिलाता है, जो आज्ञाकारी तक का संकेत देता है। इस बीच डोरोथी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। एस्टर डोरोथी को आश्वस्त करती है। फिर डोरोथी उससे पूछती है, मेरी माई लेडी, आप आर्कड्यूक टर्सिया को सांप के बारे में कैसे समझाएगी? यह सुनकर एस्टर सोचने से खुद को रोक नहीं पाती। इस समय सफ़ेद सांप टोकरी से रेंग कर बाहर निकलता है। यह उसकी बाह पर चढ़ जाता है, अपना सिर उसके चेहरे पर टिका देता है, उसे बताता है कि वह जाना नहीं चाहता। इसीलिए एस्टर ने सफ़ेद सांप का नाम लैम्ब रखने का फैसला किया, और सफ़ेद सांप इस नाम से बहुत खुश है। अचानक उसके हाथ पर एक रोशनी दिखाई देती है। यह संत की पहचान का प्रतीक चिन्ह है। यह पहले से ही दिखाई दिया था जब वह कुछ दिन पहले बेहोशी से जागी थी, और अब यह ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है। बैन बैम भी यह समय उसके लिए चिंता दिखाता है, शायद इसीलिए क्योंकि उसकी उपचार क्षमता का इस्तेमाल करने से एस्टर को थोड़ी नींद आ रही है। जब डोरोथी अपना काम ख़त्म करके एस्टर को देखने के लिए कमरे में लौटती है, तो वह उसे रात में पवित्र जंगल में बैम के साथ आराम से सोती हुई पाती है। नोह खिड़की के पास बैठता है और बॉडीगार्ड से कहता है, आप अपेक्षा से देर से आए हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरे पास बहुत सी भूमिकाएं और कर्तव्य है, इसीलिए मैं केवल एक निश्चित समय पर ही बाहर जा सकता हूँ। बॉडीगार्ड लेबियन है, और जब वह नूह के करीब पहुँचती है तभी उसे एहसास होता है, तुम क्यों जाग रहे हो? किसी को भी तुम्हारा इलाज नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं अभी भी साम्राज्य का राजकुमार हूँ, लेकिन तुम सिर्फ एक संत उम्मीदवार हो। तुम्हारे पास इतने सारे कर्तव्य कैसे हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? नो, मैं संत उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं अगला संत हूँ, और तुम्हारा मंगेतर राजकुमार नूह हूँ। यह एक रहस्य है जो साम्राज्य के सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों को पता है। ब्राउन परिवार की बेटी को हर 3 पीढ़ियों में संत बनना तय है। लेबियन को बचपन से ही संत बनने की सारी शिक्षा मिली है, और उसके पिता ने हमेशा उससे संत की जिम्मेदारियों और दायित्व को पूरा करने की मांग की है। इसीलिए उसका दृढ़ विश्वास है कि संत के पद के लिए उससे ज़्यादा कोई और उपयुक्त नहीं है। नूह उसका विरोध नहीं करता। वह जानता है कि लेबियन ने संत के पद के लिए बहुत प्रयास किया है, और उसके निरंतर प्रयासों के कारण ही उनकी सगाई तय हुई है। लेकिन नूह फिर भी उसे याद दिलाता है कि लालच आपके लिए आपदा लाएगी। यदि आप उन चीज़ों का लालच करते रहेंगे जो आपके नहीं हैं, तो आपको इसका पछतावा होगा। लेबियन बाहें सिकोड़ती है, यह नहीं समझ पाती कि नूह का क्या मतलब है। नूह आगे कहता है, इसके बारे में खुद सोचो। क्या तुम किसी चीज़ के लिए लालची हो? लेकिन वह मानती है कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि भले ही कोई चीज़ अभी उसकी न हो, लेकिन भविष्य में संत के रूप में वह उसे अपने पास रखेगी। नूह लेवियन को देखता है और पूछता है कि क्या यह उसकी पसंद है। इस पॉइंट पर लेवियन को अचानक एहसास होता है कि इस बातचीत का माहौल वैसा नहीं है जैसा उसने उम्मीद की थी। जैसे ही वह नूह की ठंडी आवाज़ उसे चौंका देती है, क्या ड्यूक वांस ने तब हमारी सगाई नहीं तोड़ी थी जब मैं बीमार पड़ गया था? लेबियन अजीब तरीके से समझ जाती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। नूह हल्के से हंसता है, क्या यह आपके इरादे के आधार पर बदलता है? लेवियन ने अपना चेहरा पूरी तरह से काला कर लिया, लेकिन नूह कायम रहा, कोई बात नहीं, मैं अभी भी एक ऐसे देश का राजकुमार हूँ जिसे सुनने का अधिकार मुझे होना चाहिए। वह उसके बेपरवाह रवैये को देखकर बहुत उलझन में है। वो समझ नहीं पाती कि नूह इतना अस्वस्थ क्यों लग रहा है। इसीलिए वह उसे याद दिलाती है कि बस वह संत के रूप में उसकी बीमारी का इलाज कर सकती है। नूह अपना सिर घुमाता है, उसे एक
सतर्क नज़र से देखता है। ऐसा लगता है कि तुम बहुत अस्वस्थ हो। यह तुम हो। उसके शब्द को सुनकर लेवियन की आंखें अचानक सिकुड़ जाती है, क्योंकि वह संत द्वारा दिए गए रहस्य दान के बारे में सोचती है। रहस्य दान में भविष्य के, क्योंकि वह संत द्वारा बताए गए बातों को सोचती है। भविष्य के संत का वर्णन उससे मेल नहीं खाता। इस बीच हाउस टर्सिया में जूड को अभी अभी एस्टर द्वारा घर में सांप लाने के बारे में पता चला। बटलर का कहना है कि सांप ने उसे अंदर लाने से पहले पिछवाड़े में किसी को काट लिया है। यह जूड को बहुत चिंतित करता है कि अगर उसे चोट लग गई तो क्या होगा। इसीलिए एक पल के लिए सोचने के बाद वह जांच करने के लिए उसके कमरे में घुसने का फैसला करता है। उसके कमरे के रास्ते में जूड को सेबेस्टियन को अनुशासित करने में बहुत अधिक समय बिताने का पछतावा होता है, अन्यथा वह कभी भी ऐसे खतरनाक प्राणी को एस्टर के पास नहीं आने देता। वह चुपचाप दरवाज़ा खोलता है और बिस्तर के नीचे एक अज्ञात वस्तु पाता है। करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि यह एस्टर है। उसे समझ में नहीं आता कि वह फर्श पर क्यों सो रही होगी, जबकि वह सावधानी से उसे कंबल ओढ़ाने में मदद कर रहा है। अचानक वह कंबल पर एक आँखों को देखता है जो उसे घूर रही है। जूड इतना डर जाता है कि वह लगभग चिल्ला उठता है। शोर से एस्टर भी जग जाती है। वह हैरान नज़रों से कंबल के नीचे से बाहर निकलती और जूड उसे जल्दी से अपनी तरफ खींच लेता है। उसके डरे हुए चेहरे को देखकर एस्टर उसकी निगाहों का पीछा करते हुए कंबल की तरफ जाती है। फिर वो उसे कहती है। बैम भी उसके हाथ से रेंग कर ऊपर आ जाती है। देखो, यह बहुत ही अच्छा व्यवहार करने वाला और आज्ञाकारी है। वह सफ़ेद सांप को अपने पालतू जानवर के रूप में अपनाने की इच्छा व्यक्त करती है। लेकिन सांप के आकार को देखकर जूड को एहसास होता है कि यह जरूर से कोई साधारण सांप नहीं है। हालांकि वह जानता है कि एस्टर में सांपों को वश में करने और उन्हें अपनी इच्छा से लोगों पर हमला कराने से रोकने की क्षमता है, फिर भी वह आसानी से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। जब पूछा गया कि क्या आर्चड्यूक टर्सिया उसे बैम रखने की इजाज़त देगा, तो जूड को लगता है कि उनके पिता के व्यक्तित्व के आधार पर वह शायद सहमत नहीं होगा। अचानक वह देखता है कि वह अपने पिता को कैसे, और वह पूछता है कि वह इतने लंबे समय से परिवार के साथ रहने के बावजूद भी अपने पिता को इतनी औपचारिकता से क्यों संबोधित करती है। एस्टर भी शर्मिंदा है। हालांकि वह पहले से ही उन्हें अपने दिल में परिवार मानती है, फिर भी वह किसी तरह खुद को यह कहने के लिए नहीं ला पाती है। उसे संघर्ष करते हुए देखकर जूड को अचानक एक ख्याल आता है। वह एस्टर को अपनी प्लानिंग फुसफुसाता है। यह सुनकर एस्टर तुरंत शर्मीली हो जाती है। अगली सुबह वे नाश्ते के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्हें खुशी के साथ बातचीत करते हुए देखकर एस्टर को बैम्ब को लाने के लिए माहौल को बाधित करने में बहुत शर्म आती है। वह नाश्ते के बाद तक इंतज़ार करने के बारे में सोच रही है। जूड ने उसकी यह चीज़ नोटिस किया, इसलिए वह मुड़ता है और उन्हें बताता है कि एस्टर को आज सुबह कुछ कहना है। अचानक सभी की नज़रें उस पर पड़ जाती है। आर्चड्यूक टर्सिया भी उसे अपने सोच को सामने रखने को कहते हैं। जब एस्टर पालतू जानवर रखने की इच्छा जताती है तो आर्चड्यूक टर्सिया हैरान नहीं होता। वह उसके अनुरोध को पूरा करने के लिए काफ़ी खुश है। लेकिन जब वह सुनता है कि वह एक सांप को पालतू जानवर के रूप में रखना चाहती है तो वह दंग रह जाता है। फिर भी आशावान वह पूछता है कि यह एक अच्छा पालतू सांप है। जूड से याद दिलाता है कि यह एक विषैला सांप है। यह सुनकर आर्चड्यूक टर्सिया तुरंत उसके रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर देता है। हालांकि एस्टर अभी भी उसे मनाना चाहती है। उसे बताती है कि उसके पास बैम्बू को नियंत्रित करने की क्षमता है, लेकिन सांपों को नियंत्रित करना कुछ ऐसा है जो सपेरों को भी मुश्किल लगता है, और अगर आपको गलती से काट लिया जाता है तो मार्ग विकसित करना मुश्किल होता है।
हालांकि एस्टर समझती है कि वह उसकी चिंता के कारण मना कर रहा है, फिर भी वह निराश महसूस करती है। इस समय एस्टर जूड को चुपचाप उसे याद दिलाते हुए सुनाती है, कल रात उसने जो रणनीति सुझाई थी। यह सुनकर वह तुरंत शर्मिंदगी से लाल हो गई। कल रात जूडी ने अनुमान लगाया था कि उनके पिता इतने खतरनाक जानवर को रखने के लिए सहमत नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने एस्टर को उनके कोमल स्थान की अपील करने का सुझाव दिया। फिर एस्टर ने लंबे समय में पहली बार उसे डैड कहा। आर्चड्यूक टर्सिया ने एस्टर को हैरानी से देखा। मुझे पता है कि डैड मना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरी चिंता है, लेकिन बस इस बार प्लीज़। जैसे ही उसके मुंह से यह शब्द निकले उसे इसका पछतावा हुआ। आर्चड्यूक टर्सिया को एक जगह जमे हुए देखकर उसे और भी डर लगा कि उसे डांटा जा सकता है। हालांकि वह बस एक सांस लेता है और पूछता है कि उसने अभी उसे क्या कहा। एस्टर माफ़ी मांगने वाली थी कि उसने उसे बीच में टोक दिया। अब से मुझे इसी नाम से पुकारते रहो। उसे एस्टर की हताश चेहरा याद आती है। जब वह पहली बार उससे मिली थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन उसे डैड कहेगी। शायद वह थोड़ा खोलने लगी है। फिर वह सांप को रखने के उसके अनुरोध पर सहमत हो जाता है, उसे खतरे से सावधान रहने की याद दिलाता है। एस्टर यह देखने के लिए सिर हिलाती है कि वह समझ गई है। जैसा ही जूड और डेनिस एस्टर के लिए खुश है, वे आर्चड्यूक टर्सिया को पूछते हुए सुनते हैं कि क्या वह उन्हें फिर से उसी नाम से बुला सकती है। एस्टर अपना सिर झुकाती है और उन्हें एक बार फिर डैड कहती है। आर्चड्यूक टर्सिया अंदर से खुश महसूस करता है। फिर वह काम की वजह से पहले निकल जाता है और बैन उसके पीछे जल्दी जल्दी चलता है। जैसा ही वह दरवाजे से बाहर निकलता है, वह हंसना शुरू कर देता है और खुशी से बैन को बताता है कि अभी क्या हुआ है। यह सुनकर बैन बहुत खुश होता है। लेडी एस्टर ने आखिरकार अपना दिल उसके लिए खोल दिया है। हालांकि आर्चड्यूक टर्सिया उसके पिता के प्यार भरे अंदाज में आ गया है, लेकिन वह बहुत खुश है क्योंकि उसके आने के बाद से परिवार बहुत ज़्यादा जीवंत हो गया है। इस समय आर्चड्यूक टर्सिया अपनी प्यारी बेटी को एक तोहफा देने का फैसला करता है। वह बैन से पूछता है कि क्या उन्हें हाल ही में हीरे की खदान मिली है। बैन जवाब देता है कि खदान जितना उन्होंने सोचा था उतने से छोटी है और अभी तक विकसित नहीं हुई है। आर्चड्यूक टर्सिया तुरंत खदान एस्टर को देने का फैसला करता है। बैन काफ़ी हैरान होता है और उसे फिर से सोचने के लिए कहता है, लेकिन आर्चड्यूक टर्सिया का मानना है कि एस्टर उस उम्र में है जब लड़कियों को चमकदार चीज़ें पसंद होती है। बैन जानता है कि वह उसे मना नहीं कर सकता और कहता है वह जल्दी ही अध्ययन के लिए दस्तावेज भेज देगा। बगीचे में एस्टर ने अभी अभी टहलना ख़त्म किया है और आराम करते हुए एक कुर्सी पर बैठी है। अचानक उसे अपने चारों ओर शोर सुनाई देता है। वह अपनी आंखें खोलती है और पाती है कि यह सच में वह इंसान है जिसकी उसने कुछ समय पहले सांप के जहर से निजात पाने में मदद की थी। वह पूछती है कि क्या वे उसे खोजने आए हैं क्योंकि उसका पैर ठीक से ठीक नहीं हुई। उसे यह सुनकर राहत मिली कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन उसके सामने खड़े लोग बिना रुके बेचैन हो रहे थे। अचानक वे अपनी पीठ के पीछे एक स्ट्रॉबेरी केक निकालते हैं। एस्टर बहुत हैरान है कि वे उसे केक दे रहे हैं। वह इंसान बताता है कि वह उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए उसे धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि वह उस समय प्रतिक्रिया करने से बहुत डर गया था, इसलिए वह उसे ठीक से धन्यवाद नहीं दे सका। लेडी एस्टर, आपके धन्यवाद से मैं जीना जारी रख सकता हूँ। हमेशा से एस्टर को शाप सुनने की आदत रही है। अब कृतज्ञता के ये शब्द उसे रुला देते हैं। शायद इस बार वह सच में नफरत और अस्वीकार किए जाने से बच नहीं सकती और आखिरकार सच्ची खुशी पा सकती है। एस्टर को मिठाई इतनी स्वादिष्ट लगती है कि वह खाना बंद नहीं कर सकती। डरोती उसे कम खाने की याद दिलाती है। भले ही वह अच्छे मूड में हो, वह एक और टुकड़ा खाने के बाद रुकने के बारे में सोचती है। इस समय डेनिस उसे ढूंढता हुआ आता है। वह क्या कर रही है?
यह पूछते हुए वह कमरे में चला जाता है। एस्टर उसे एक निवाला खिलाती है और फिर उसके आने का उद्देश्य पूछने के लिए ऊपर देखती है। वह कहता है कि वह उसकी सांप को देखना चाहता था जिसे उसने अभी अभी गोद लिया हो। बैम आज्ञाकारी रूप से टोकरी में लिपटा हुआ है। एस्टर को देखते ही वह स्नेह के लिए उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता। डेनिस को उम्मीद नहीं थी कि उसके पास सांप को काबू में करने की क्षमता होगी, लेकिन फिर भी वह उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है क्योंकि यह सबसे जहरीली सांपों में से एक है। उसके बाद डेनिस अपना यात्रा का असली उद्देश्य बताता है। वह पुष्टि करना चाहता था कि क्या उसे कोई परेशानी है। अगर उसे कोई परेशानी है तो वह उसके भाई के रूप में ज़रूर से समाधान खोजने में मदद करेगा, क्योंकि उसे संदेह है कि एक संत के रूप में उसे कोई कठिनाइयाँ है। डेनिस को अलविदा कहते हुए देखना उसके लंबे समय से दबी हुई भावनाएं आखिरकार फूट पड़ी। बेनम को लगता है कि वह परेशान है, लेकिन सच में वह उस परिचित खुशी से आंसू बहा रही है जो वह महसूस करती है। अब वह मरना नहीं चाहती। वह सोचती है कि उसके आसपास की गर्माहट अस्थायी थी। जैसा ही संत के रूप में उसकी शक्ति जागृत होगी, वह फिर से मंदिर द्वारा पकड़ ली जाएगी और अंधेरे तहखाने में वापस चली जाएगी। लेकिन अब वह जीना चाहती है क्योंकि उसके परिवार ने उसे स्नेही देखभाल और अंतहीन गर्मी दी है। एस्टर ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। वह समझती है कि इसका मतलब है कि उसे अपने दुख और 13 जिंदगियों के पीछे की अपराधी लेबियन का सामना करना होगा। अचानक एस्टर मजबूती से खड़ी हो जाती है। भले ही लेबियन को मंदिर द्वारा फिर से संत के रूप में चुना जाता है, वह बेकार नहीं बैठेगी क्योंकि वह अपने परिवार के साथ रहना चाहती है और उनके साथ कई सुखद यादें बनाना चाहती है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वह फिर से हार नहीं मानेगी। इस समय मंदिर में एक बैठक हो रही है। इसका उद्देश्य संत के लिए उम्मीदवार का चयन करना है। उच्च पुजारी ने ड्यूक ब्रांस को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जैसे ही वह आता है, पुजारी उसके लिए अपनी प्रशंसा छिपा नहीं पाते। वह मुस्कुराता है और जवाब देता है कि देवी के भक्त के रूप में उससे यही अपेक्षित है। उच्च पुजारी पहले सभी को समझाता है कि वर्तमान संत की तबीयत खराब हो गई है, यह कहते हुए कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। इस खबर से हर कोई हैरान है। उन्हें यह नहीं पता कि ड्यूक ब्रान चुपके से संत को जहर दे रहा है। फिर हर कोई अगले संत के लिए अपने उम्मीदवारों को नामांकित करने में व्यस्त हो जाता है और ड्यूक ब्रान के आँख के इशारे पर एक पुजारी खड़ा होता है और सबसे योग्य संत की सिफारिश करता है, जो ड्यूक ब्रे की लाबियन की बेटी है, क्योंकि उसने न केवल मंदिर से व्यापक शिक्षा प्राप्त की है बल्कि कांस परिवार से भी आती है, जो मंदिर का सबसे अधिक समर्थन करता है। इसके बाद उच्च पुजारी 2 पुजारियों को एक साथ एक संत उम्मीदवार को निजी तौर पर बाहर स्थानांतरित करने के लिए दंडित करता है। सौभाग्य से वह बस एक सामान्य अनाथ थी और गोद लेने वाले ने भी एक बड़ी रकम का भुगतान किया। हर कोई इसे एक जीत की स्थिति मानता है, लेकिन ड्यूक ब्राउन कुछ असामान्य दिखता है। आर्चड्यूक टर्सिया, जिसने हमेशा मंदिर को तुच्छ जाना है, उसने एक संत उम्मीदवार को ले लिया। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्यचकित हो सकता है कि क्या उस लड़की के बारे में कुछ असाधारण है। इसलिए वह अपने अधीनस्थों को जांच करने के लिए इशारा करता है। बैठक समाप्त होने के बाद ड्यूक ब्रान लेबियन को पूछताछ के लिए पाता है। मंदिर में हाल की घटनाएं, खास तौर पर अगले संत से जुड़ी खबरें। एक पल के लिए लेबियन को समझ नहीं आता कि कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि उस समय दिए गए रहस्यदान और नूह ने उससे जो कहा, उसके आधार पर उसे संदेह होने लगा है कि क्या वह संत बन सकती है। वह ड्यूक ब्रांस के आह्वान से चौंक जाती है। फिर वह बस यह मान लेती है देवी ने अभी तक कोई रेवोल्यूशन नहीं दिया है, और वह पूछती है कि अगर संत किसी और में जागते हैं तो क्या होगा। ड्यूक ब्रान तुरंत अपना चाय का प्याला पटक देता है और लाबियन से कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम संत बनने के लिए पैदा हुई हो। इस अपरिवर्तनीय तथ्य पर संदेह मत करो। फिर वह लाबियन को दिलासा देते हुए कहता है कि भले ही कोई और बच्चा संत के रूप में जगता हो, उसके पास उसे संत बनाने के तरीके हैं। इस बीच एस्टर ने आखिरकार अपने पिता से नूह के पवित्र जंगल में दूसरी बार जाने की अनुमति प्राप्त कर ली है। ओरिजिनल में
आर्चड्यूक टर्सिया ने सहमत होने से इनकार कर दिया क्योंकि वह बहुत चिंतित था कि उसकी गलती से सज़ा मिल सकती है, लेकिन फिर भी उसने उसकी लगातार विनती और बार बार उसे पिता कहने के अपमान के आगे घुटने टेक दिए। एस्टर ने दरवाज़ा खोला और चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर उसके पीछे एक दरवाज़ा आती है। वह बताता है कि वह नूह का बटलर पेलन है। वह फिर नूह से मिलने के लिए एस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। उसकी कोमल मुस्कान देखकर वह अपनी सावधानी कम कर देती है। फिर वह देर से अपना परिचय देती है। इसके बाद पेलन एस्टर को नूह के कमरे में ले जाता है। उसे यह कहते हुए सुनकर कि नूह आज भी सो रहा है, वह हैरान हो जाती है कि उसे हर दिन इतनी देर तक सोने की ज़रूरत क्यों है। जब एस्टर नूह के सोते हुए चेहरे को देखती है तो वह उस समय जम जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई सच में पेलन एस्टर और नूह को अकेला छोड़ देता है, क्योंकि वह पहले से ही स्केच को पूरा करने आई है। इसीलिए उसे पहले स्केच याद आता है। जब वह आई थी, नूह भी गहरी नींद में था, इसीलिए उसने वही करने का फैसला किया जो उसने पहली बार किया था, और नूह को ठीक करने के लिए डिवाइन पावर का इस्तेमाल करती है। जैसे जैसे शक्ति लगातार नूह में स्थानांतरित हो जाती है, वह धीरे धीरे जागता है। अपनी आंखें खोलने पर वह अपने बगल में एस्टर को देखता है। एस्टर घबराकर बताती है कि वह स्केच बनाने आई है, लेकिन नूह को इसकी कोई परवाह नहीं है। वह एस्टर को फिर से देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वह बिस्तर पर बैठने का कोशिश करता है। थोड़ा खिंचाव करने के बाद वह अपना वादा निभाने के लिए उसका धन्यवाद करता है। फिर वह एस्टर को बताता है कि इससे पहले वह उसका स्केच बनाए, उसे उससे कुछ और पूछना है। नूह एस्टर को झोपड़ी के पिछवाड़े ले जाता है। आध्यात्मिक आराम पाने के लिए वह आता है। वह उससे कहता है कि वह उसे सीधे उसके नाम से बुलाए। अगर वह उसे सीधे संबोधित करती है तो वह ज़्यादा खुश होगा। इसीलिए एस्टर डरते डरते उसे नूह कहती है। फिर वह पूछना शुरू करती है कि पेलन का उसके कई दिनों तक सोने के बारे में क्या मतलब था। नूह उसे चिढ़ाता है कि वह उसकी इतनी परवाह क्यों करती है। फिर वह बताता है कि उसे एक लाइलाज बीमारी है, इसलिए वह अपना अधिकांश समय नींद में बिताता है। इस बीमारी को भगवान का श्राप कहा जाता है। इस दुनिया में जीवन में जन्म से ही जीवन शक्ति होती है, लेकिन भगवान के श्राप के बाद एक बार लक्षण दिखाई देने पर जीवन शक्ति गायब हो जाती है और बस दैवी शक्ति ही मृत्यु को लाभान्वित करने के लिए जीवन शक्ति का विकल्प हो सकती है। एस्टर ने इस बीमारी के बारे में बस मंदिर की किताबों में पढ़ा था। यह दर्ज है कि सभी रोगी वयस्क होने से पहले मर जाते हैं, और यही कारण है कि नूह बस दैवी शक्ति से भरपूर पवित्र जंगल में रह सकता है। लेकिन अब चीज़ें अलग है, क्योंकि एस्टर आई हुई है। नूह पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसे पहले कुछ मांगना था। उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर वह हैरान होकर मुस्कुराता है कि यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, और वह बस उम्मीद करता है कि वह समय समय पर उसके साथ रह सके। एस्टर तुरंत शर्मा जाती है। उसके जवाब देने से पहले नूह मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करता है। उसके लिए धन्यवाद। वह फिर से खड़ा हो सकता है, इसीलिए वह एस्टर पर भरोसा करना चाहता है, जिसके पास प्रचुर दैवी शक्ति है, क्योंकि उसकी स्थिति विशेष रूप से सीरियस है। यहाँ तक कि महाजाजा की दैवीय शक्ति भी उसे बस आधे दिन तक जिंदा रखने के लिए पर्याप्त है। उसे यह कहते हुए सुनकर एस्टर ने अपना चेहरा काला कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि नूह को उसकी पहचान एक संत के रूप में पता है, इसीलिए वह उसे लाबियान की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अचानक एक काल उसे वास्तविकता में वापस लाती है। नूह अनजाने में उसके करीब चला गया है और उसकी देखभाल करता है। आपकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं लग रही है। क्या आप कहीं बीमार महसूस कर रहे हैं? वह उसका हाथ कसकर पकड़ता है। यदि आपको मेरा अनुरोध असंभव लगता है तो आप मना कर सकते हैं। मैं आपको इससे परेशान नहीं करना चाहता। बस अपने दिल की सुनो। एस्टर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भले ही उसने उसे मना कर दिया हो, फिर भी वह इतना कोमल होगा। वह यह नहीं समझती कि वह उसे मजबूर नहीं करता, बल्कि उसकी भावनाओं को समझता है, भले ही उसे किसी से भी ज़्यादा दैवीय शक्ति की आवश्यकता हो। इसीलिए वह उससे वादा करती है कि वह उसे फिर से खोजने के लिए इस जगह पर आएगी, लेकिन उसे पहले अपने परिवार की सहमति लेनी होगी। हमेशा एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बाद यह पहली बार है जब वह पहल करती है जिससे उसकी
शब्द थोड़ी रुक रुक कर चलती है, लेकिन यह उसे और ज़्यादा मनमोहक बनाती है। नूह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। वह बहुत आभारी है कि वह उसका अनुरोध स्वीकार करने को तैयार है। बदले में वह वादा करता है कि अगर कुछ होगा तो वह भविष्य में उसकी मदद कर सकता है। वह पूरी तरह से उसकी सेवा करने को तैयार है। तभी एक नज़र एस्टर को पूरी तरह से घेर लेती है। वह जल्दी से मुड़कर देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। हालांकि नोह भी कहता है कि चारों ओर सिर्फ वे दोनों ही हैं। एस्टर को वाकई लगता है कि कोई उसे देख रहा है। अचानक दूर दूर मंदिर में सेंट सेस्पिया अचानक अपनी आंखें खोलती है। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण वह लंबे समय तक बिस्तर पर ही रह सकती है। इस समय उसके चेहरे पर अविश्वास से झलकता है। उसने स्पष्ट रूप से उस बच्चे पर अगले संत की शक्ति को प्रकट होते देखा। लेकिन देवी की भविष्यवाणी के अनुसार अगला संत ब्रांड के परिवार में जन्म लेने वाली लेबियन होनी चाहिए। क्या देवी की भविष्यवाणी बदल गई? जैसे ही वह हैरान होती है, लेबियन की आवाज़ बाहर से आती है। वह उसका स्वागत करने के लिए बिस्तर से उठना चाहती है, लेकिन अचानक रुक जाती है, क्योंकि वह लेबियन को न केवल यह कहते हुए सुनती है कि वह अगली संत बन गई है, बल्कि दरवाजे पर पुजारी को अब से उसकी दवा की खुराक बढ़ाने का आदेश भी दे रही है। उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसकी मौजूदा कमजोरी यह सब लेबियन की बदौलत है। लेबियन उसे जो दवा खिला रही है वह सच में उसकी दैवीय शक्ति को कमजोर करने के लिए जहर है। उसे एक पल के लिए वास्तविकता को स्वीकार करने में कठिनाई होती है और गलती से उसके बिस्तर के पास पास से फोटो फ्रेम फर्श पर गिर जाता है। बाहर मौजूद दो लोग भी अंदर से शोर सुनते हैं। लेवियन दरवाजा खोलती है और देखती है कि सेस्पेसिया चुपचाप बिस्तर पर सो रही है। लेवियन के जाने के बाद सेस्पेसिया अपनी आंखें खोलती है। उसके दिमाग में एक प्लान बनती है कि वह लेवियन की योजना को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दे सकती। उसे जल्दी से उस बच्चे को ढूंढना होगा जो सच्चा अगला संत है, जिसे देवी के रेवलेशन से डिवाइन पावर विरासत में मिली है। इसी के साथ दोस्तों हमारी यह मानवा होती ख़त्म। मिलते हैं एक नई मानवा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा बाय बाय।